जहां भगवान का नाम जपने वाले ना हो उस जगह का त्याग कर देना चाहिए। नाम जप करो प्यारे, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। यही नाम तुम्हारे साथ जाएगा, क्योंकि संसार की संपत्ति तो परिवार वाले बांट लेंगे। और ईमानदारी बताओ, अगर दो चार बिटियां दो चार लड़का हो और आदमी धरो हो मारवे, तो फिर वे क्या सलाह करत के अब का पता कौन खो जी मकान दे हैं, कौन खो दुकान दे हैं, कौन खो गरे की चेन दे हैं, कौन खो प्लाट दे हैं। आज तक कब जा सुनी कि माला कौन खो दे हैं। माल पूरे परिवार को चाहने, पर माला को खो नहीं चाहने। बोलो, आज तक को ने कही कि तुम तो जो घर में रामान धरी बाभर हमें दे दियो, प्रॉपर्टी पूरों को दे दे। ये परिवार सिर्फ माल के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है, माला तुमसे किसी को नहीं चाहिए। तो जो कोई नहीं लेगा वही तो तुम्हारे साथ जाएगा, भजन ही तो तुम्हारे साथ जाएगा। पर आज किसी के हाथ में माला नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है। पहले माला झोली लटकाए फिरते, अब मोबाइल लटकाए फिर रहे। बिल्कुल ना करो, रिकॉर्ड बंद नहीं कर ले, बिल्कुल होशियारी ना करो। यूट्यूब कौन हो रही, हाँ कर लेने चाहिए। ये तो हम तुम लोग सब तो नहीं जाना, 22 साल हो गए जो करत करत। अच्छी बैठो कथा सुनने हो तो। श्री सीताराम जी महाराज की। आज माला किसी के हाथ में नहीं है, मोबाइल सबके हाथ में। देखो, निवेदन ये है, माला जरूर रखो हाथ में। माला रखोगे तो क्या होगा? बोले जब कभी जीवन में विपत्ति आएगी तो माला खींचना, और अगर माला खींचोगे तो विपत्ति वहीं रुक जाएगी। ट्रेन में कितनी भी स्पीड से ट्रेन चल रही हो, और अगर ट्रेन में कोई जंजीर खींच दे तो ट्रेन वहीं रुक जाती कि नहीं रुक जाती? ऐसे ही अगर दुखों की गाड़ी जीवन में चल रही हो तो घबराना नहीं। ये संसार भी एक सफर है, ये संसार रेलगाड़ी के डिब्बे हैं और उसमें हम लोग बैठे हैं। जब कभी ज्यादा संकट दिखाए तो जैसे ट्रेन को खींचने के लिए, रोकने के लिए चैन खींच दो, ऐसे कभी जीवन में दुख आवे तो झोली में हाथ डाल के जल्दी जल्दी माला खींचो, अपनी तरफ खींचो जल्दी जल्दी, अपने आप दुखों की गाड़ी रुक जाएगी। पर आज कोई भी हाथ में माला नहीं लेना चाहता। मोबाइल सबके हाथ में है। अगर इन हाथों से पुण्य नहीं करोगे, ध्यान से सुनना, इन हाथों से मां बाप के चरण नहीं दबाओगे, इन हाथों से माला नहीं करोगे, इन हाथों से पुण्य नहीं करोगे, तो इन हाथों का पानी भी पितरों को नहीं लगेगा, गारंटी की बात है। जिन हाथों ने पुण्य किया है उन्हीं हाथों का पानी पितरों को जाता है। और जब पुण्य ही नहीं किया तो तुम कितना भी पानी देते रहना अपने पितरों को, पर वो वहां तक नहीं जाएगा। पानी में भी अंतर होता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी किसी पानी में दाल नहीं चढ़ती, माने नहीं चुड़ती, ये माताएं जानती होंगी। बोले वो नल के पानी से चुड़ता ही नहीं है, होते हैं सो नहीं होते। कोनों कोनों के पानी में बिल्कुल जल्दी घुर जाता। तो जब पानी में दार नहीं चढ़ रही, माने चुर रही, क्योंकि वो पानी खराब है। तो जब यहां की दाल पानी में नहीं चढ़ती तो पापी हाथों का जल स्वर्ग में कैसे चढ़ जाएगा? इतना विचार करो, कैसे चढ़ेगा? पर आजकल पानी को भी अच्छो ही नाटक चल रहा है कि जियत ने दीनी गा करे और मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कौआ बाप बुलाए। जियत में बाप को एक लोटा पानी नहीं दो भर के, और जैसा ही पितर पक्ष लगे और 3-4 बजे से खंगे नदिया पे पोइस पोइस कंगों को रोटियां खुआ रहा है। तुम्हारा बाप का इतना पापी है तो तुम्हारे का कौआ बनो।
पूरी महारानी को पता लग जाए कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, देखो तो रे बाप को रोटी नहीं दी और मर गए सो श्राद्ध करा रहे, कराओ श्राद्ध, जिगत में बाप को खुआओ नहीं और मर गए सो दारू खोरों खुआ रहे, जितने दारू खोर हैं सब जोल लाए कई पिताजी की श्राद्ध करे हैं। एक बात गांठ में बांध लो आज हमारी, श्राद्ध करना पर योग्य व्यक्ति को श्राद्ध जमाना। सबसे पहले तो एक सुन लो, ब्राह्मण तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो, कितना पारिवारिक क्यों ना हो, अगर तुम्हें यह पता है कि यह ब्राह्मण दारू पीता है तो श्राद्ध के दिन उसको भोजन मत कराना तुम्हारे घर में, वरना तुम्हारे उसी दिन सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। योग्य ब्राह्मण को लिखा है, शराब पीने वाले को नहीं। उस श्राद्ध को भोजन, 13वीं को भोजन, तो शराब पीवे वाले कौन रिश्तेदार को खुआ चाहे वो एक दिन संबंध टूट जाए, मना कर दो। यहां तक लिखा है कि अगर तुम्हारा पुत्र योग्य है, भजन कर रहा है, तो श्राद्धों को खुआ दे तो तुम्हें फल है, पर शराब पीने वाले को श्राद्ध मत खिलाओ। तो पानी भी वही को लग है जेने जिगत में दाव है भर के, सीधी बात जा सुन ले, जिगत में नहीं दाओ सो मारे के कछु नहीं होए। बात सिर्फ यह है कि नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो। कल की चर्चा में आप सुन रहे थे, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने गए। ये सुखदेव जी कौन है? ये श्री राधा जी के पालित सुख हैं। 12 साल मां के गर्भ में रहे, जब भगवान ने स्वयं जाके प्रार्थना की तब श्री सुखदेव जी दुनिया में आए। सुखदेव जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम दुनिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे ही जाएंगे ये माया हमें जकड़ लेगी, ये कामना हमें जकड़ लेगी। वो कामना ऐसी है कि ये कभी पूरी होती नहीं। कामना की ऐसी स्थिति बनत है, ध्यान से सुनियो। एक बाबा जी मरन लगे, तुमने अपने चेला को बुलाओ, बोले बेटा इते आओ। चेला आओ, क्या बात है? बोले हम तुम्हें अंतिम उपदेश दे रहे हैं, जीवन को ध्यान रखियो। चेला ने हाथ जोड़ ले, बताओ गुरुजी। गुरुजी बोले बेटा जीवन में सब करियो, बस एक काम न करियो, बिलज्जा ने पालियो, बिलज्जा। इतनी कह के गुरुजी मर गए। अब वो पूछा ही ना पाओ कि बिलज्जा काय ने पालियो। उन्हें विचार करो कि यार हमने कुत्तों की तो खूब सुनी कि कुत्ता ने पालियो, और सुन लो यहां जितने ब्राह्मण बैठे हो, अगर तुम किसी के घर में श्राद्ध जीवने गए हो, 13वीं का भोजन करने गए हो, और तुम्हारे हाथ में अमृत को कोर काय ने होए, और अगर वो के घर में कुत्ता दिखा जाए तो थूक के भगे जो के घर को आना। जिसके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर का श्राद्ध उसके पितर स्वीकार नहीं करते, और ब्राह्मण अगर उसके घर में श्राद्ध जी मिले तो उसका पतन हो जाता है। भोजन त्याग के भगाओ, चाहे अमृत ही काय ने होए, नहीं करना चाहिए। पर आजकल तो वही बिस्तरा में कुत्ता सो रहा हो, वही में भैया सो रहा हो, वही प्लेट में भैया खा रहा हो, वही में कुत्ता खा रहा हो। वो भैया कुत्तों से खराब होगा। अब जब कुत्तों के संगे रहे तो कुत्ता ने बने। कछु कछु आजकल कहने लगे कि बे कुत्ता नोई, तनक से नहीं झबरा से पाल लेते, कही बे कुत्ता नोई। अब कुत्ता तो कुत्ता हो कि तुम मेहरबानी से जूता ले हो तो पांव में पैर हो, और दिल्ली से लिया हो तो मुंह पर धारे फिर हो कि जी दिल्ली के जूता आए। अरे जूता तो अमेरिका से आए, पैर हो तो पांव में, कि सिर पे रखे फिर हो। बताओ। निवेदन। तो बाबा जी तो मर गए। वो लड़का ने सोची कि मैंने यार कहूं नहीं पड़ी कि बिलज्जा ने पालो चज्जे। 13वीं करके बाबा जी की उन 10-20 विद्वानों से पूछी कि काहे ऐसो कहूं लिखो है कि बिलज्जा ने पालो, ऐसा कहीं लेखे कि बिल्ली ना पालो। तो सबने कही भैया हमने तो नहीं पढ़ो, हमने तो नहीं पढ़ो। अब उन्हें सोची ऐसो हो तो हम गुरुजी से ही पूछ लेते, मनो गुरुजी तो मर गए। गुरुजी तो अब राय नहीं। उन्हें सोची अब नहीं मिल रहा उत्तर, तो नहीं मिल रहा। अब हुई है एक दिन को एक बाबा जी मिले बहुत बूढ़े। बोले महाराज मन में बहुत दिन से एक शंका है,
हमारे गुरुजी ने जब शरीर छोड़ो, जब उन्होंने कही थी कि बिल्ली ने पालो चाहिए सो कहा है, वे बोले बेटा बैठो हम बता रहे बात क्या है। तुम्हारे गुरुजी और हम एक ही संग महात्मा बने थे। हम और उन्हें त्यागी होवे को संकल्प लाओ कि जीवन में कछु इकट्ठो कर है ही नहीं। बताओ रे किल्ली लग गई माहरोनी में, हम चनों लगाती। एक तो जो रोनी है नहीं, रोनी भी है। नमक की जरूरत है, और ऐसा कैसा प्रेम यहाँ के नहीं लग जाए। अच्छा जय के भी आओ तो जो तुम दिखा रही जिरका है। अच्छा कैमरा में, अच्छा अब तो नहीं है। राम का राम। महात्मा बोले कि बेटा तुम्हारे गुरुजी और हम दो ही जनों ने एक ही संग दीक्षा लाई, दो ही महात्मा बन गए। हम अपन ने प्रतिज्ञा कर ली दो ही जनों ने कि जीवन में कोई संपत्ति इकट्ठी करना ही नहीं, भजन कर भी। कुछ दिन तक तो हम और तुम्हारे गुरुजी साथ रहे, फिर हम अलग अलग हो गए। वे वो जंगल में, हम ये जंगल में। हम तो किसी से नहीं मिले, पर तुम्हारे गुरुजी ने धीरे धीरे लोगों से मिले वो चालू कर दो। एक दिन कुछ 10-20 लोग आए, बहुत ध्यान से समझियो कामना क्या है जीवन की। एक दिन बाबा जी उन लोगों से बोले कि भैया रे हम तो जंगल में बड़े परेशान हैं। बोले काय? बोले हमारी लंगोटी चूहा खा जाता, 2 तो लंगोटी हैं, सो चूहा कतर दे। अब दुनिया तो दुनिया ही में फंसे है कि नहीं फंसे। जो मिलने आए थे बोले बाबा जी अब चूहा कहां तक पकड़ भी, एक काम करो। बोले का? तुम एक बिलग्या पाल ले, बिलग्या रहे है तो चूहा नहीं आए। महात्मा बोले तो ले आओ रे भैया, कहूं से बिलग्या। गांव के गए सो बिलग्या ले आए। अब शाम भाई बिलग्या बोली कि हम जा रहे। बोले काय? बोले हमें दूध ले आओ ना, हम चले। अब महात्मा बगल के गांव में दूध मंगावे गए, लंगोटी बचाऊ ने। 2-4 दिन तो गांव को ने दूध दे दो। गांव के बोले महाराज अब सो तुम्हें रोज चाय ने कहां तक दे हैं, तुमने हो तो एक भैंस ने बांध ले, तुम्हें कहूं भागने ने पर। महात्मा ने एक भैंस बांध ली। अब कबू एक की मेड़ी से चारों, कबू वो की मेड़ी से। एक दिन गांव के बोले महाराज यहाँ सो कहा नो चारों कटवा है तुम एक काम ना करो, जो पहाड़ डरो है सो खेती कर ले 2 एकड़ में। सो महाराज खेती करने लगे। अब भजन बंद होगा, अब कहां धरो टेम भजन को। एक दिन गांव के आए, बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान हो, तुम ही बिलज्जा देखने, तुम ही भैंस, तुम ही रोटी बनाने, तुम ही खेती। महाराज बोले फिर? गांव के बोले कि हमारे गांव में एक विधवा है, वो कह को है नहीं, इतनी बनी रे टेलटा हुका करत रे, वो सहारो मिल जाए। महाराज बोले लो ले आओ। अब विधवा आ गई। अब आश्रम को काम तो करे, कबम कबम गुरु जी के हाथ पांव भी दबा देवे। एक दिन गांव के बोले महाराज गांव में चर्चा अच्छी नहीं है, ने हो तो तुम माला ने डाल दे। महाराज ने माला डाल दी, बाल बच्चे हो गए, बिद गए। महाराज तुम्हें अपने चेला संगे यही से कह गए थे कि बेटा बिलज्जा भल ने पालियो, ने हम बिलज्जा पालते ने भैंस ले आउते, ने भैंस ले आउते ने खेती करते, ने खेती करते ने जब आई आउती, ने बाई आउती ने बाल बच्चे होते ने जब बाल बनते। तो अकेली बिलज्जा के चक्कर में माला छूट गई मोरी। ये बिल्ली क्या है? ये बिल्ली कामना है। आदमी की एक कामना पूरी होती नहीं और दूसरी कामना उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती और दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है। अपन चाहत बस इत तो और कर लें फिर भजन कर रहे हैं, इत तो और कर लें फिर भजन कर रहे हैं, इत तो और कर लें तो तन्नक तन्नक में जिंदगी नहीं बचत तो सीताराम हो जाती। कामना जीवन में कभी पूरी नहीं होती। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये जिंदगी। और एक बात अपने जिगत तो काम बंद हुन्या ही ने।
अपने मरवे के बाद अपने काम चलत रहे कई का कहने लगे 6 महीना हो गए मारे बब्बा को बारछी करने। अब बताओ बब्बा मर गए 6 महीना पहले बब्बा की बारछी अबे चल रही। फिर बब्बा को मिलाऊ ने है पटा पे बैठा ने पितरों में सुको 12 साल बाद फिर करज्जा चढ़ गई बब्बा के नाव की। बब्बा जहां मरे थे बरे थे तो बारी जाऊंगी आई और बब्बा के काम हवे नो चल रहे। तो जब मरने के बाद काम खत्म नहीं होते तो जीते जी जीवन में काम कैसे खत्म हो सकते। इसलिए भजन करते रहो। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जंगल को चले गए। व्यास जी पीछे पीछे गए। यम प्रभजम मनुपेतम अपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तनमयता। सुखदेव जी जाके बैठ गए निराकार में और फिर राजा जनक के यहां से श्रीमद् भागवत की तत्व को समझ करके परीक्षित के लिए गंगा के घाट पर पहुंच गए। कल परीक्षित ने प्रश्न किया था म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी ने कथा को प्रारंभ किया था। 3 सूत्र दिए। मरने वाला 3 काम करे। कौन कौन से? श्रोतव्य, कीर्तव्याश्च, स्मर्तव्य। परीक्षित मरने वाला सबसे पहला काम करे श्रोतव्य, भगवान की कथा सुने। क्योंकि व्यक्ति जो सुनता है वही उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। अमेरिका में बच्चा जन्म ले इंग्लैंड में तो उसे अंग्रेजी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो शुरू से अंग्रेजी बोलेगा। महाराष्ट्र में जन्म लेगा तो महाराष्ट्रियन भाषा सीख जाएगा, तमिल में तो तेलुगु सीख जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति सुनता है वही उसके दिमाग में चलने लगता है। इसलिए श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो। नवदा भक्ति में प्रहलाद के लिए भी जो पहली भक्ति बताई है वो यही बताई है, श्रवणम कीर्तनम। सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति। रामचरितमानस में नवदा भक्ति में पहली भक्ति क्या बताई? प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करो। और संतों के संग का मतलब क्या है? संतों के संग का मतलब क्या है? संतों के संग का मतलब यह नहीं है कि तुम उनके आगे पीछे फिरो, नहीं। सत्संग और संतों के संग का अर्थ है कि उनकी कही हुई बात को मानो, यह संतों का संग है। आगे पीछे फिरे से कछु नहीं हुए। अच्छा एक बात बताओ, 2 डोरी ले 2 और ऊपर नायलॉन चढ़ी रहे जो चढ़ी रहे थे और डोरी को डोरी से लपेट दे तो का करंट बन जाए। जब तक डोरी छील के और तार से तार ने जोड़ो तब तक क्या करंट पास होगा? ऐसे ही संतों के आगे पीछे फिरने से कुछ नहीं होगा। उनके तार से तार को जोड़ना होगा तो भक्ति का प्रकाश अपने आप हो जाएगा। सत्संग करो। अब देखो भैया एक बात और बताएं। पहली तो बात है भजन करो। पहली बात क्या है? भजन करो। और जब भजन ने बने, पूजन ने बने, अर्चन ने बने, बंदन ने बने, तो फिर आखिरी काम जो है कि संतों के लिए बैठ नहीं लगो। जब बिल्कुल हार जाओ कि अब हमसे भजन नहीं हो रहा हो तो बगल में बैठ जा अकेले। कछु कछु जगह ऐसी हैं कि बैठे ही से काम हो जाता। कछु कछु जगह ऐसी है कि खाली बैठे से काम बन जाए। जैसे एक बस लगी महारानी के स्टैंड पर, ध्यान से सुनियो। जा भीड़ हो बस में, जा भीड़। एक आदमी ड्राइवर के पीछे 50 किलोमीटर दूर से एक पांव पर खड़वा रहा हो। और जैसे ही महारानी की स्टेशन पर बस लगी, ड्राइवर ने सोची कि चाय पी लाएं। तो ड्राइवर उतरो और चाय पीवे चलो गो। जो वो पीछे चिपटो खड़ो तो उन्हें सोची कि 5-10 मिनट तो लगे हैं चाय में, तो जो हम ड्राइवर की सीट पे बैठ जाए। तो वो निकाल के ड्राइवर की सीट पे बैठ गए स्टीयरिंग पकड़ के। जो एक आदमी आ बोले कहा ड्राइवर साहब, अब बताओ को ड्राइवर आए ने को क्लिच को पता नहीं स्टीयरिंग को कैसी चला, पर खाली वो सीट पे बैठ गओ। तो सामने वालों समझ रहा हो कि जो ड्राइवर आए।
ऐसे ही संतों के साथ भर बैठ जाओ, पर कब? जब सब तरह से हार जाओ तब कहीं उनके पास बैठ जाओ, तो उतने में बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे उदाहरण, को करंट लग जाए, और जरूरी नहीं है कि जब तुम डोरी छी हो जब तुम्हें करंट लगे है, जे को करंट लगो है अगर वो को भी तुम छी ले तो तुम्हें भी झटका लग जाए। तो संतों का तार भगवान से जुड़ा है, अगर तुम संतों से भी जुड़ जाओगे तो तुम्हें बीच बीच में झटके लग जाएंगे, और जो दुनिया को पागलपन दिमाग में भरो है जो ठीक हो जाए। और समझ में नहीं आए तो ऐसी समझो, आरती हो रही थी, ओम जय जगदीश हरे, जैसे ही भीड़ बढ़ गई, वही थाली में धरो तो कपूर, तन्नक्सी लोग हली और कपूर भी जल गओ कि नहीं जल गओ? ऐसा होता है कि नहीं होता? अपन हो कपूर को अलग से नहीं जलाने पड़ो, वो तो वही आरती के बगल में धरो तो आरती घूमत रही, तन्नक्सी लपट घली और कपूर में भी आग लग गई। ऐसा ही तुम संतों के बगल में बैठे रहो, कोई ना कोई दिन उनकी भक्ति की लपट तुम्हें जरूर लग जाए है, और तुम्हारे भीतर जो अंधकार है वह ज्योत जल जाए। देर लगेगी, तुम कोई भी आरती करो, ओम जय शिव ओमकारा, और सबसे आखिरी में कपूर को नंबर आउट, शुरू में आज तक को जो मंत्र नहीं पढ़ो, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार दारम भुजगेंद्र हारम, जो सबसे आखिरी में बोलो जात, वो में एक शब्द पढ़ो प्यारो लगो है मंत्र में, सदा बसंतम, सदा बसंतम। आग की लपट कब लगेगी कपूर में? बोले सदा बसंतम, जब आरती के बगल में बसे रहो, बैठे रहो, तब कहीं जाके उस कपूर में आग लगेगी। ऐसे ही तुम भी संतों का साथ करते रहो, और संतों को संगे से होते। अब ध्यान से सुनो, अच्छो भाव आगा बहुत समय बाद दिमाग में। संत श्री माधव दास की कथा तो तुम उन्होंने सुनी हुई है, बड़े भगवान संगे खेलते, जगन्नाथ स्वामी संगे खेलते जगदीश भगवान। एक बार माधव दास जी एक गांव में से निकले, वो गांव में घटना घट गई थी। पहले एक लड़का की शादी भाई 12 साल हो गए, बाल बच्चे ने थे, नारद जी ने कर पड़े वो गांव में से, डुकरिया ने अपनी बहू को हाथ दिखवाओ, महाराज देखियो हमारी बहू के बाल बच्चों है कि नहीं? नारद जी बोले सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो, 7 जन्म तक बाल बच्चों नहीं है तुम्हारी बहू के भाग्य में, अन्य तुम्हारे भाग्य में दादी बन वो आए 7 जन्म तक। सास ने लाए भगवान, फेंक आई कुआ में गली, तो फिर आप काहे को सवेरे से ठंड में ठुठरात फिरो, फेंक आई बात तो पूरे भर के बोझ जा में। अब अगर कोई साधु महात्मा आ जाए तो इतना अपमान करे कि सुक्षेत्र के तो की छिड़िया चढ़ता ही नहीं थे, पर माधव दास जी को पता नहीं तो वही गांव में हो निकले सवेरे सवेरे, यहां पीछे रास्ता बनाए रखो कि जो सब तनक गली छोड़ दे माता जी हर होते से ना भगया, उठ के तो भगया तो पूरी जगह डरी खाली, उठ जाओ माता जी हरो, नहीं मान हो हमारी, कह देगा जो हम नहीं माने सास की, हम नहीं सुने घर वाले की, तुम्हारी सुने का, उठ जाओ पीछे से। बे नहीं माने दद्दा नाव खतरनाक है वो औरत, जो औरत जे बोई करत, वो औरत गरीब को 2 औरत, हाँ बेच जाते कितनी जगह डरी, उठ आओ बहन जी हरो पीछे से, उठ आओ इतने करे आओ। श्री सीताराम जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। सुबह सुबह माधव दास जी वहां पहुंच गए। सवेरे को बकता है तो बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी और सास भीतर चौका पोत रही थी। माधव दास ने दरवाजे खड़े होकर आवाज लगा दी, भवती भिक्षाम देही। बहू दौड़ के गई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज हम तुम्हारे पांव पड़ रहा है, हमारे घर से भाग जा। महाराज बोले काय?
बोले आज माघ की है पूर्णिमा और हमारी सास है बहुत दुष्ट, हम नहीं चाहते कि हमारे दरवाजे को संत को अपमान हो जाए। महात्मा बोले बेटा काहे तुम्हारी सास का पागल है? बोले पागल नहीं है। अब महाराज हमारा बाल बच्चों नहीं है, या हमारी किस्मत है, पर वह सबको अपमान करत, ये से तुम भाग जाओ। माधव दास जी बोले बेटा हम भी अड़ गए बाबा हैं, भिक्षा तो तुम्हारी सास ही चले हैं आज हम। दूसरी आवाज लगाई भवती भिक्षाम देही। बहू दौड़ के गई, कछु दान दक्षिणा ले आई। बोले महाराज जो ले ले। माधव बोले नहीं नहीं लो भी नहीं, अड़गल जरूर ले हैं तो तुम्हारी सास से। और जो तीसरी आवाज लगाई भवती भिक्षाम देही, सास के कानों में आवाज पड़ी हमारे घरे मांग भी मारो। सो चौका तो लगाई रही थी, सो एक हाथ में लाओ पोता, वो कपड़ा होगा कहीं जा पोता ही के जैसे पोता था, और एक में पकड़े गंजिया तबलिया। गुस्सा में आई और इतनो खींच के वो पोता माधव के मुंह पे मारो, पट उतरो। माधव दास ने कहा मैया तूने मुझे पोता दिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। तूने मुझे पोता दिया है, मैं श्राप देता हूं कि भगवान तुमको भी पोता ही देगा। जिसके यहां 7 जन्म तक औलाद ने होने थी, 9 महीना में वो घर में बड़ो प्यारो सो बाल बच्चों होगा। बात सिर्फ सत्संग की चल रही है। एक दिन वो पोता मिल गया, पोता मिल गया और वो अपनी कहानी सुना रहा है। बात सुनो तुम तो आनंद से। पोता से कही और कैसे हो, का भाव तो के जो सास ने वो पोता फेंक के मारो, सो माधव ने वो पोता अपनी झोली में धर ला। एक दिन वो पोता मिलो और कैसे हो पोता, बोलो का बताएं यार, शब्द पकड़ियो। धन्य है सतपुरुषों का संग, पोता कह रहा है धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। मैं पोता, वो अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं पोता रोता था पहले पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे धर्म कर्म सब नीच। आदमी पहले हमें चौका में पोत के नहानी के फेंक दे तो दिन भर माछी झिमकी रहती, सड़त रहते। बना में पूर्ण पाप का अंग, हजारों चिंता चिंती मरे हमारे दबे। बोले फिर, अरे बोले भैया फिर ले गो वो बाबा, सो गली में मिली एक नदिया, सोने हमें अच्छो धो, निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत, और निकल पड़ी मेरी उज्जवल काया, जैसे थान कटा नवनीत। हम ऐसे हो गए जैसे नई थान के हुए। बोले फिर, बोले वो बाबा का आश्रम, वो दिन आश्रम में ने हतो पहला वो होकर ने तैयार थी, उन्हें हमें छील मारो। कर कमलों से बना फूल सा, उन्हें हमारी फूल बत्ती बना लाई और दिया घेरत में डाल। संसार में हते सो नाली पे डरे रहते, और संत को संग करो सो घी के डब्बा में कूद रहा। कर कमलों से बना फूल सा, दिया घेरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। कहने लगो आजकल अपने भी जलवा है। बोले काय? बोले झूला करूं आरती ऊपर, फुलबत्ती तो आरती में झूला, झूला करूं आरती ऊपर, गणुर करें गुणगान, और मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। बना में पूजा का अर्धंग, पहल कहते बना में पूर्ण पाप का अंग, पर संत का संग किया तो बना में पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। इसे भैया अच्छे लोगों को संग करो। श्रोतव्य सत्संग, सत्संग को जो प्रभाव होते, एक बार दूध ने पानी से कही, ध्यान से सुनियो, अरे पानी हमारे संग आ जा। पानी बोलो कहां यार दद्दा, तुम 100 लीटर और हम बेरा नाली में हो, अपनी तुपनी का बराबरी। दूध बोलो आ जा यार, अगर अपने भाव ने बिकवा दो तो हम भी दोस्त ने कहा है। और जो पानी ने दूध को संग करो, वही भाव बिको के नहीं बिको, फिर तो कौन नहीं कही, वही भाव बिक गो के नहीं बिक गो। दूध ने पानी को अपने भाव का बना दिया, तो पानी ने कहा मित्र अब हमारी भी सुनो, अगर तुम हमें अपने भाव को बना रहे तो हम भी तुम्हें वचन दे रहे हैं, आज के बाद तुम पे जब भी तकलीफ आए पहले हम नष्ट हो जाए,
आज भी तुम घरे जाके दूध पानी मिला के धर दियो, जब तक पानी भाप बन के उड़े दूध में उफान आ ही नहीं सका। और जैसे ही पानी भाप बन के उड़ो और फिर दूध में आते उफान, तो मित्तो सो पानी लेके फिर बासन में डाल दियो, वो फिर शांत हो जाए। और अगर ने डालो और जबरदस्ती चम्मच से चलाते रहो तो वो अपना नाव बदल देते, फिर वो दूध ने बच, फिर क्या हो जाए, खोया। क्या नाम हो गया उसका, खोया। क्या बोले, मैंने अपना मित्र खोया, इसी मेरा नाम ही खोया रख लिया। धन्य है सतपुरुषों का संग। तो पहला सूत्र दिया श्रोतव्य, दूसरा सूत्र दिया कीर्तव्याश्चो, कीर्तन करो। पर कीर्तन भी ऐसो नहीं, आजकल तो ऐसो कीर्तन होने लगो, अब हम कछुआ है फिर को नच बैठाड़ो हो जाए, फिर वो कैसे हो पता है, पहले बगल वाले को मोबाइल दे देते कितना वीडियो बना ले। मीरा बन रही तुम, मीरा जी मोबाइल देती कि हम नाचे तुम वीडियो बना जो। ऐसी भावाई बनी है, भजन नहीं गा पाए, हमने 2 लाइनें गाई और 300 ठाणी होती। अच्छा कैमरा उड़ा जाए तो वरना चल लगा, कैमरा में दिखा जो भजन है करने तुम। मीरा आओ नहीं, मीरा ऐसी ने नचती भीड़ देख के, कहा तमाशे मचा यार भगवान के नाम की, इस कदर नौटंकी होने लगी हैं आजकल। तो हमें तो बहुत कम करन देते, हम जो नचबो गावे से हम गाते हैं कथा में, हमें पुसाता नहीं जो। और आजकल वो बिना चल नहीं रही। हाँ आजकल ऐसी कथा को सुनने भी नहीं है जैसी हम सुना, वो खुद बीच बीच में 2-4 भजन भी हो, थप्पड़ी भी बजे, मनोरंजन भी हो। अब वो सब हम करते नहीं। अब 4 दिन में हमने शायद ये भजन गाओ हो जे। तो मीरा एक बार किसी कार्यक्रम में भजन गा रही थी, तो वहां एक बहुत बड़े भजन गायक बैठे थे, वो उठ के खड़े हो गए, बोले मीरा तुम्हारा भजन राग में नहीं है। मीरा बोली मुझे पता है कि राग में नहीं है। तो उस कलाकार ने कहा फिर क्यों गा रही हो, तो मीरा का जवाब सुनना। मीरा ने कहा अगर राग में गाऊंगी तो संसार रीझेगा, और अगर अनुराग से गाऊंगी तो संसार बनाने वाला रीझेगा। मैं इसीलिए राग में नहीं गाती कि संसार वाले न रीझे, मुझे संसार वालों को नहीं रिझाना है, मुझे तो बांके बिहारी को रिझाना है। और बांके बिहारी राग में नहीं, बांके बिहारी अनुराग में रीझते। तानसेन के गुरुजी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, एक बार तानसेन ने एक गीत गाया, बादशाह ने कहा तानसेन तेरी शानी का दुनिया में कोई गायक नहीं है। तानसेन ने कहा बादशाह तो अबे तुमने गायकी सुनी नहीं है, तुम जानता ही नहीं है। बोले काय, बोले अबे तुमने हमारे गुरुजी की गायकी नहीं सुनी, जो ना हमारे गुरुजी को गाता सुन ले हो तो सब भूल जाओ। बोले चलो, बोले भैया से नहीं गाए, तो जो ना गाए हैं हम उतना लुआ चल है। एक दिन स्वामी श्री हरिदास जी पद गा रहे थे बिहारी जी के, बादशाह को लेकर तानसेन गए। बादशाह तो बोले मूर्ति सी खड़ो रहो। जब पूरा गीत हो गया, बोले रे तानसेन अबे तो तोरे से गातो ही नहीं बने रे। बोले हमने तो नहीं कही थी तुमसे यही बात। बादशाह बोलो तानसेन जा बताओ तुम्हारे गुरुजी तुम अच्छो गात काए हैं। तो तानसेन को भी जवाब सुनियो। तानसेन बोले बादशाह हम तुम्हें रिझाने को गाते हैं और हमारे गुरुजी बांके बिहारी को रिझाने को गाते हैं, और जो काम बांके बिहारी को रिझाने के लिए किया जाए उसका आनंद कुछ और अलग होता है। और अपन अकेले मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो जाए, ये खो नचत है कथा में, बताओ अच्छा ही को नहीं नच रहे, रिकॉर्डिंग भर हो जाए, फिर जहां को बैठे और कहें देखो हम तो खुदा ही भजन में नचाते हैं। माने रिझाने संसार ही भगवान को नहीं रिझाने अपन को। संसार रीझ भी जाएगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए उस परमात्मा को रिझाने की कोशिश करो। कीर्तव्याश्च, फिर आया स्मरतव्य, स्मरण करो। तीनों बातें बता के सुखदेव जी चलने लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे, बोले तुम्हें ने कही थी कि तुम ज्यादा रुकत नहीं है, हम आओ टेम होगा हम चले। परीक्षित जी बोले तो चले जाओ, बस एक बात बता दे। कौन सी? बोले आपने मरबे बारे को पहलो काम का बताओ। परीक्षित जी बोले कथा सुनो। सुखदेव जी बोले कथा सुनो। परीक्षित बोले तो सुनो, हम है मरबे बारे और तुमसे अच्छो नंजा सुनाबे बारो। कहे तो कथा सुनाओ ना, तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले कार्य हमें फंसा लो अपनी बातों में। बोले हाँ चलो हम कथा सुने हैं। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले कि गुरु जी जा भर बता दे कि 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। अच्छा एक बात तो देखियो, अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है।
अच्छो डॉक्टर हमारी तो हाथ देख के दूर कर देते। तुम अच्छे डॉक्टर के भर जाइयो, हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जाता हमारी जान खावे, तुम्हें कुछ नहीं है यार, तुम ठीक हो गए, हमें करेगा परेशान। अब भगत आए हो तो जी 2 गोली ले ले, ताकत की आए, अब नहीं अच्छो। अब चाहे वो घरे जाकर मर जाए, मनो गली में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दी हमें कुछ नहीं है। अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी। और कौन कौन डॉक्टर बगल की स्टूल पे बैठा के अकूं 2 बेर हाथ पकड़ के कह देवे, ओ ओ ओ माय गॉड, ओ ये सो लगा तरीका स्टूल पे मार जाए, कहा हम इतने सीरियस हैं, घरों का पहुंचेंगे, फोन लगा दें घरे का, क्या हम मार रहे हैं। अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की ये क्वालिटी है, अच्छा डॉक्टर आदि बीमारी हाथ देख के दूर कर देता है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में। बोले परीक्षित चिंता न करो, तुम 7 दिन की बात कर रहे, चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। अरे ने बनवे में दिल लगे ने, भगवान के तो दिल लगता ही नहीं। एक क्षेत्र में एक बाबा जी आए रे, पूरे क्षेत्र के दर्शन कर द्वार पर ही बाबा जी अच्छी सोने की जंजीर लाए, पांव में बांधे सवेरे, वो कुआ में उल्टे लटक जाए। दर्शन बारों की भीड़ मची। एक हथौरे गांव में ढोर चरा तो बरे दी गन्या, वो की घरवारी ने तो डांटो का तुम इससे बड़ो पापी गांव में नहीं। बताओ 25-25 किलोमीटर से आदमी दर्शन कर भी आ रहा है, अब तुम जात नहीं। वो कह लो हम भी चल रहे तो चलो, घरवारी ने डांट दो बेचारो, चलो गाओ। बाबा जी लटके थे उल्टे सांकर बांधे, कह लो काय बाबा जी ऐसे काय लटके, बोले भगवान मिल जा, बोले पक्का, बोले पक्का। तो जो कह लो तन्ना रुक जो आधा घंटा, जो गाओ घरे से पतरी सी रस्सी ले आओ, कह लो हमें भी मिलने भगवान से, हम भी लटक रहे। उसने पतरी बांधी रस्सी और कुआ में लटक गए पाट से बांध के, पतरी रस्सी में कब नो सदे आदमी बट टूटी, जैसा ही गिरन लगो भगवान प्रकट होकर रोली में उठा लो। बाबा जी बोले काय प्रभु हम 20 दिना से लटके, और ये तुरंत मिल गए। भगवान बोले कि तुम्हें वो सांकर पे भरोसा है, तो तुम तो लोहे की सांकर से लटके के टूट नहीं जाए, और ये खो हम पे भरोसा है, तो और ये खो हम पे भरोसा होते हम वही खो मिलाते हैं, ये खो लोहे की सांकर पे भरोसा हो वो खो नहीं मिला। तो बनवे में तो 1 मिनट लगाते। तो चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा कि भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोले हैं पर चिंता न करके। बोले काय, बोले चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे कानो दवा पिलाए। चिंता में और चिता में बस इतनो अंतर है, चिंता में और चिता में इतनो अंतर है। चिता मुर्दा को बारत है, वो चिंता जिंदा को बारत है। इसे चिंता बिल्कुल ना करो, कुछ नहीं होने और उसे। अच्छा क्या बताओ, जैसे हम तुम्हारे कथा कर रहे हैं, हमारे घरे कोई घुमन नहीं है, अब हम घरे होते तो कब बच जातो। बताओ जैसे हम कोई के लेकर बैठे रहे तो कब बच जे, वो तुम्हारे है जब वो की आ गई हुज्जे सो, बताओ ऐसे में मनो बच जे। भगवान सोचे नहीं यार वो हमारी कथा कर रहा हो के घर की चिंता हमें करने हैं यार, तो कब बच जे। तुम तो भगवान को चिंतन करो, चिंता तो भगवान तुम्हारी अपने आप करे। भगवान के मंदिर में एक बात लिखी है, जिन्हें पढ़ ली वो मस्त है जिंदगी में। भगवान ने अपने दरवाजे पर एक कोट वर्ड लिख दो है कि जो राम जी के नाम पे तो राम जी के काम पे, और जो अपने काम पे तो राम जी अपने धाम पे जाओ। चूल्हे में हम कह ले दे, हाँ तुम राम के नाम पे तो राम जी तुम्हारे काम पे, और तुम काम पे। एक बाबा जी थोड़ी आदत पड़ गई, जैके में पहाड़ में रहते, हम राम जी के नाम पे, राम जी हमारे काम पे। उते से रोज एक मास्टर ने करे जंगल में हो, अप डाउन करत हुई,
स्कूल जात हुई है। अब रोज मास्टर सुनत जावे। एक दिन मास्टर ने करे सो बाबा जी की कुटिया में आवाज नहीं आई। बाबा जी की कुटिया में आवाज नहीं आई, सो वो पहुंच गया। कहा बाबा जी रो रहे। बाबा जी कहने लगे हमें हलवा खाना है। मास्टर बोलो रोज तो कहते कि हम राम के नाम पे, राम हमारे काम पे, मंगा ले राम जी से हलवा। और बाबा जी बोलो हम तो भूले गए तेरे, बैठो बैठो हलवा है। मास्टर को हाथ पकड़ लो, बाबा बैठ गए। तनक देर में एक पक्षी उड़ जा रहा हो तो वो के पंजों में दबो तो केला, बोले ये सो छूटो के बाबा की गोली में गिरो। बाबा ने केरा उठाओ छीलो, बोले काय प्रभु हमने हलवा मंगाओ, तुमने पैकेट में धर के पहुंचा दा। केरा क्या है, संतों को हलवा आए, भगवान ने पैकेट में हलवा धर दो के खराब न हो। तो भगवान का भरोसा करके देखो। चिंता तो भगवान को कर ही रहे, चिंता नहीं कर रहे। जब दांत न थे तब दूध दयो, चिंता देखो। अच्छा जब अपनो जन्म भाव देखो, भगवान कितनी चिंता करे। जब अपनो जन्म भाव, जब भगवान ने दांत नहीं दाए, थे नहीं दाए, जब उन्हें तो बड़ा शरीर बना दो तो दांत और चिपका दिए तो क्या दिक्कत है। जैसे बार बढ़त जा रहे हैं धीरे धीरे दांत बढ़त जाते। उन्होंने दांत नहीं दाए, काय वो जानत तो कि तुरंत जन्म ले है और मतारी की ओली में जे है। कहूं दांत होते तो मताई को कितनी तकलीफ ने होती बताओ। इसे उन्हें दांत ही नहीं दाए। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी। भगवान ने सोची रे जो तो भूखो मार दिया। सो भगवान ने कच्चे कच्चे दूध के दांत उगाए। काय जैसो माल ऊसो कटर। कबू मम्मी ने खिचड़ी दे दी, कबू दाल के कनू का खुआ दी, कबू मैगी खुआ दी, कबू सस्ती खुआ दी। फिर तनक और बड़े भाई भगवान ने सोची अब नहीं अफर रहो रे जुदार के पानी में, अब ब्याह हो गए। तो भगवान ने दूध के दांत सब झरा दाए और अच्छे पक्के पक्के दांत उगा दाए। खा ले बेटा जित तो खा पाओ। और जैसा ही 55-60 के भाई भगवान ने सबरे दांत झरा दाए। काय परहेज को खान लगो ना मारे जाओ, लीवर कमजोर हो जात बुढ़ापे में। इसे भगवान दांत झरा दे कि अब परहेज को खाओ। तो सोई सियाने मानत नहीं है। अच्छा भूख भी अलग अलग होते, बच्चों की भूख नजर में होते। तुम अपने बच्चा को 100 प्रकार को खुआ के मेला लुआ जा, वो तो जो कछु देखे है मम्मी मम्मी, वो खाने माने कुछ नहीं है। वो की तो नजरों में है भूख, जो देखे वो कुछ आए। जवान की भूख रहे थे पेट में, जो नो भूखने लग भूखे है ही नहीं। और बूढ़े आदमी की भूख रहे थे जीभ में। कई काय बाहू तन्ना रात की कड़ी नहीं बची, दे दे तन्ना चाट के खा लाए। बूढ़े बूढ़े आदमी जब लड़ुआ बना था सकरात को, और अगर दांत गिर जाए तो कहते सिल पे पीस दे, हम तो चाट ले मनुखे हैं। ऐसे जे के भगवान दांत गिरा जाए तो समझ लियो कि लीवर कमजोर है, परहेज को खाओ। कि जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दये तो खो अन्न भी दे। जड़ में चेतन पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत वो तोरी भी लई है। जान को देते अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। अरे मन मूरख सोच करे, तोरे करे कछु हाथ न रही। अपने करे कछु नहीं होने। सेल्फ कैसी छिपकुली ने बनो। एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी, उसको उन्होंने कही उतर आओ। बकने लगी और का हम उतारे हैं सोचा सेल्फ ने गिर पर। बजान रही थी हम अइया साध हैं, उल्टी नहीं लटकी देती थी। बजान रही थी हम अइया साध हैं, बस छिपकुली कोई वो नहीं। अब तुम नहीं बैठे हम मार जाए तो का हो जाए, नहीं कछु नहीं हो जाए। वेद मरे रोगी मरे, मरे जलावनहार, और देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। तो कुछ फर्क नहीं पड़ो, रोज मर रहे 2-5 हजार आदमी, मनो कहूं फर्क नहीं है। वो तो सब जैसे को सो चल रहा हो। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता है। इसे तुम तो आनंद से के फिकर करे नारे बंदे बेकार है। बिल्कुल टेंशन न बनाओ, जो हुज्जे सो देखिए। कि फिकर करे नारे बंदे बेकार है,
अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। ओ फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। जिन्हें सारी देह बनाई, अब देखो वो की चतुराई, कहूँ जा भूल समझने आई। कहूँ ना भूल समझ में आई, कहूँ जा भूल समझ में आई। ऐसो कारीगर बहुत ही होशियार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। सारे जग की सुध ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, ओके पीछे खुद खा लेवे। ओके पीछे खुद खा लेवे, ओके पीछे खुद खा लेवे। एक देता और खावे संसार है, अपनो मालक खब। और पैरो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, वो खुल जाएगी जम की अंटी। खुल जाएगी जम की अंटी, खुल जाएगी जम की अंटी। कि कभी चंद्रभान प्रभु के आधार है, अपनो मालक खबरदार है। वो फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार। ये सब बिल्कुल चिंता न करो, तुम तो चिंतन करो, भगवान को चिंतन कर ले। चिंता तो भगवान तुम्हारी कर हैं ही। अब सुखदेव जी 4 बातें बता रहे हैं कथा सुनने वाले को। सबसे पहली बात, जितासनु, आसन जी तो बार बार उठोने चाहिए। वो घर में कैसा बैठे रहो, कथा में कैसा बैठे रहो, पर कबू ऐसे ने बैठियो। या दरिद्र आसन आए, तुम्हारा कितना खास सगो रिश्तेदार अगर तुम्हारे घरे ऐसो आके बैठ जाए तो भगा दियो, चाहे वो जिंदगी को तुम्हारे संबंध खराब हो जाए, शकल ने देख लियो फिर वो की चाहे। अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसो आके बैठत है तो तुम्हारे घर की सुख समृद्धि ले जाते और अपने घर की समस्या तुम्हारे घरे छोड़ के जाते। कभी भी भूल के 2 काम नहीं करना, तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि ने जे। पहलो काम जय आसन ने लगाइयो, और दूसरो काम घर को झाड़ू छुपा दियो लगा के, बाहर को आदमी तुम्हारे घर को बहरा न देख पाए। अगर तुम्हारे घर के झाड़ू पे कोई की नजर पड़ जाते तो वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे घरे छोड़ जात और तुम्हारे घर की लक्ष्मी संगे ले जात। और इन चीजों के बहुत प्रभाव पड़त है। 4-6 बातें हम बता रहे, हमें झूठी करियो। जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी हुई, लेटरिंग बनी हुई, वो आदमी उठ के खड़ो हो जाए कि हमारे घरे कोई परमानेंट बीमार नहीं है, हम चैलेंज कर रहे। उठ के खड़े हो जाओ तुम तो कि गुरुजी हमारे ते जीना के नीचे होदी बनी और लेटरिंग बनी और हमारे घरे कोनो दवाई नहीं खावे। हो जाओ ठाणे जे में दम हो सो कल खबर। और जे के बनी हो सो होदी खाली कर दियो। जैसा ही वह जगह सूख है तुम्हारे घर की दवाई बंद हो जाए। अब बनी हो तो तुम तो हम तो कह रहे खड़े हो जाओ, मैं सांच खोका यहाँ अपनी कथा को नहीं ऐसी आपने तो पक्की है 100% की कथा, झूठी बात को काम ही नहीं है। जे के घर को पलका ओके घर के एना में दिखात हो, वो आदमी खड़ो हो जाए कि हम पति पत्नी में झगड़ा नहीं हुए तो चैलेंज है। हो जाओ ठाणे, चैलेंज है तुम तो बता दे कि हमारे घर को पलका हमारे एना में दिखात है और हमारे घरे लड़ाई नहीं हुई, वो हटा के देख लियो। जिसके घर का पलंग उसके घर के आईने में दिखता है या पलंग में आईना लगे हुए
वो घर से झगड़ा दुनिया में कोई बंद नहीं करा सका। इन चीजों को बहुत प्रभाव है रे भैया। और सोई बताएं कछु कितना में समझ में आ गई। बहुत चीजों को एक एक चीज घर की संभाल के रखो, एक एक चीज सुधार लो, अपने आप घर में सब आनंद बन जाए। सेल्फ पे कब उल्टे बर्तन ने वो दग्यो, उल्टी बर्तन ने धरियो, दहेज महेज की गुंड कसेड़ी सेल्फ पे वो नहीं रहे तो उल्टी मार जाओ। वो घर में राहु बैठा थे, कब उल्टे बासन ने रखो चज्जे घर में। बर्तन सीधे रखो और खाली नहीं, चाहे एक एक गेहूं को दानों डाल दे पर उन बर्तनों में अन्न भर कर धरो। एक एक गेहूं को दानों डाल दे सब बर्तनों में, पर कोई बर्तन खाली घर में और उल्टा समझ गए, सेल्फ पर नहीं रख दे, नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ा दोष है परिवार का। कबहू भी भगवान के मंदिर के ऊपर, चाहे तुम्हारिया में भगवान धरे हो, अलमारी में धरे हो, सेल्फ के नीचे, तो भगवान के ऊपर कबू कछु न रखो चाहिए। आजकल आदमी मंदिर धरे नीचे भगवान बैठे, ऊपर अगर बाती चंदन घिसत को लोटा टुका नहीं। मंदिर की गुम्मट क्यों बनती है, फिर उसमें कलशा क्यों रखा जाता है? क्योंकि भगवान से ऊपर दुनिया में कुछ नहीं होता। जिसके घर में भगवान के सिर पे बोझ रखा हो, उस व्यक्ति के सिर पे बोझ क्यों नहीं रहेगा? बदल के देख लियो तुम तो हमारी बातें ऐसी हुई। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखो। घर का झाड़ू लगाओ, छुपा के रख दो। जितने भी दुकानदारी में भी झाड़ू रखे हैं, छुपा के रख दो। झाड़ू लगाओ और छुपा दो, बाहर का कोई आदमी तुम्हारे वो झाड़ू ना देख पाए। उस दुकान में स्थिर लक्ष्मी नहीं रह सकती जिसकी दुकान का झाड़ू कोई और देख ले तो। और तुम तो अब करके देख लियो तो कद कत्या है अपनी, तो बिल्कुल 100 टन की कथा है फिक्स। फेंक बे को काम ही नहीं है, जो है सो साची कह दे। डरनाव की चीज ने कहा ही ना, जजमान को डराए ना तुम्हारे डराए। भली जजमान के तो रोटी खा रहा है सो को भी नहीं डराए, इनको खा रहा है सो हमें डरे हैं ना, हमको को खा ही नहीं लाए। हम तो अपनी किस्मत को खा रहे, जोनों किस्मत में लिखा के आए जो खे हैं, आज जो ने भगवान को नहीं खान देने सो बंद कर दे। अब जो मिठाई खुआने थी सो खुआई, अब उन्हें शुगर कर दी सो कितना उधर रहा जजमान, हम कहां से खा ले मार जे। अब शुगर हो गई शरीर में, सो खूब डिब्बा आ रहा है, ये धरी मन हमारे का दीन के। बताओ जजमान डिब्बा ले आज जो हमें जहर से लगा तो मिठाई, बता रहे हम खा नहीं पा रहे, जो है मजा मार रहा, हमें बता बता मिठाई खा जीवन। आदमी तब तक खाता है, ध्यान से सुनना, आदमी तब तक खाता है जब तक उसका ऊपर वाले के यहाँ खाता है। जिस दिन वहां से खाता बंद हो जाता है तो यहाँ भी खाना बंद हो जाता है। इसलिए मैं अपनी किस्मत का खाता हूं, हम को नहीं खा रहे। जो हम लिखा के आए हैं वही पक्को है अपनों। तो ये आसन मत लगाना घर में, अब कोई लगाए तो मना कर दो। अच्छे बैठो भैया, हम आए थे जितनी देर तुम बैठने ना, अपने घरे जाओ। जितासनो जित संगो, दूसरा सूत्र है असंग। असंग माने अकेले हो जाओ। भजन करने तो अकेले ही में बने हैं भजन, 10 जनों में भजन नहीं बने, कीर्तन बन जात, पर भजन अकेले ही में बना थे। दत्तात्रेय जी की कथा सुनी हुज्जे तुमों ने? दत्तात्रेय जी का एक जगह बैठ एक दादा से तो काम, दरवाजे में बैठ गए। बहू को चल रही थी धान, सुबह चुड़ियों की आवे आवाज, सुबह चुड़ियों उतरे खन खन। वो बहू ने सोची कि यार जय आवाज बाहर जा रही हुज्जे, और हमारे दादा से मिल भी आओ है को, तो भी का सोचे कहीं के घर में मान मर्यादा नहीं है। पहले बहुत मान मर्यादा चलत थी। ये सियानी सियानी देखो जो माता जी हरण से पूछो पहले क्या बताई। अगर ससुर बैठो हो तो बहू ने करत थी, अन्न करने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह देती नमई हो जाए। सो दादा अपने बगल में हो गए, बहू ने लाइन चप्पल में बाहर पैर रखने कर जाती। आज की बहू में अगर ससुर माई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के मामा कहते होगी ना, बाल आते हैं ससुर की पीठ में को नक डंडो छोल जाए। हाँ अच्छा ऐसा नहीं हो रहा होगा। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और अब मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। और जो पूरी लोग हरियारे फिल्मी गानों में लग गई। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक बीच में गाना बन गया, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोग हरिया लग गई। अरे राम राम राम, भारी मर्यादा हतीरे पहले। ये बैठे दादा हरेन से पूछो, ये बैठे ना सियाने,
अगर जे खुद को बाल बच्चों खिला रहे अकू बड़ो भज जाए आ गो, बाप तो बाप हो तो पहले, अगर बड़ो भज जाए आ गो तो बाल बच्चों उठा के नीचे धर दो। बड़े भज्जा के सामने मोड़ी मोड़ा नहीं खिला, क्या उसे आने बैठी हुई थे। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम तनक तो चीथरा डाल ले रही नाक पे, बिल्कुल सत्यानाश कर दी, बिल्कुल मान मर्यादा के चीथड़ा उड़ा के फेंक दे। चार जगह ध्यान से सुनना, चार जगह माताओं को खुले सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे मोड़ी बुआई के में कायन हो बाप के घरे। अगर ये चार कारण बन जाए तो सिर पे पल्लो डाल लो चाहिए। आवाज नो डाल ले, कम गड़ रही हो तो हमें तंग कह रहा है, डाल लेता ना सर पे, घरे भाग जा। चार जगह जहां सूतक पातक हो, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर मरग मौत हो गई होए और उते बिटिया अगर मायके में भी बैठवे जा रही है तो सिर पे पल्लो डाल के जावे, वरना उसके पति को जीवन में भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। ये कह सोर सूतक होए, बाल बच्चों भाव हो 10 दिन तक, अगर बिटियाओं के घरे जा रही है मायके में भी तो सिर पे पल्लो डाल के रहे, वरना उसके बच्चे को कष्ट होगा। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली होए, अगर कोई गुरु संत के सामने जाओ तो सिर पे पल्ला डाल के जाओ, अगर सुहागन हो तो। और भगवान की कथा में कब सुहागन नारी को खुले सिर में बैठो चाहिए, वरना उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाती है। तो आजकल अब काय कौन लगे दादा, अब तो बिना कहीं थोड़ी है नहीं है, अब ज्यादा हमका चुके नहीं रहा यार, हम क्या दे हम आपका कर लो, 4 दिन हो गए 3 और कट गए, एक हम बिल्कुल नहीं देना है कि तुम्हारे नहीं आओ, बिल्कुल नहीं आते हो। अब तुम नहीं आओ का कथा नहीं हो जाए, बताओ कथा तो हो जाए, मनोरी आरती फिर नहीं है नहीं, हम नुकसान हो जाए नहीं, अरे हम लोग घाटा रहे हैं, अब हो जाए तो हो जाए, मन हम काय बिना नहीं दे सके, खावे बिना तो रह सका, रोटी नहीं मिले तो चल जाए, मनो काय बिना नहीं दे सके हम। ध्यान रखियो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो योग के द्वारा, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा, योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करो। इतनी बातें बता के सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे गए कि सृष्टि कैसे बनी। सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा श्री सुखदेव जी ने बताई। परीक्षित, परमात्मा एक से अनेक, अनेक से एक होता है, ये उसी की सारी सृष्टि का खेल है। जब उसको लीला करने का मन होता है तो अनेक हो जाता है, और जब लीला से मन पूरित हो जाता है तो उस पूरी सृष्टि को समेट लेता है। परीक्षित, तुमने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो परीक्षित किए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। बोले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है। और फिर उसके बाद यह सोचना चाहिए कि जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा। यह सृष्टि क्या है? परमात्मा की कल्पना। और जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा। देखो, इतनी प्यारी सृष्टि का निर्माण कैसे किया होगा उसने। आज एक कंपनी किसी कार के मॉडल को लॉन्च करती है, हजारों इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं जब एक गाड़ी को तनक सो मॉडल बदल पा रहे हैं, और परमात्मा लाखों मॉडल रोज लॉन्च कर रहा है। और आज तक ऐसा नहीं है कि अलग अलग मॉडल हुए, ऐसा नहीं है कि भारत में ना कहते हैं, अमेरिका में ते हो, इंग्लैंड में पीछे लगी हो, एक सांचा। ऐसा भी नहीं है कि जो मर गया हो वो फिर कहीं आगा हो। जो मॉडल एक बार परमात्मा ने कंपनी से लॉन्च कर दिया वो लौट करके उसने फिर मार्केट में भेजा ही नहीं दुनिया के। एक सांचा। अच्छा, दूसरी बात, शरीर का तो फर्क है ही। अरे हाथ के फिंगर भी सबके अलग अलग हैं दुनिया में। क्या कमाल की कारीगरी है उस परमात्मा की, क्या कमाल की कारीगरी की उसने। मटेरियल वही पर मॉडल अलग। एक व्यक्ति 4 पेड़ लगाए, एक आदमी की जमीन, एक दुकान को बीज, एक कुआ को पानी, एक आदमी ये कई दिन में लगाए, एक मिर्च को, एक गन्ना को, एक अंगूर को, एक नींबू को। एक 1 फुट पे 4 पेड़ लगे।
मिर्ची खाई तीखी, 1 फुट दूर अंगूर खाओ मीठो, गन्ना खाओ और मीठो, नींबू खाओ सो खट्टो। तो नींबू खू का नींबू के पानी से सींचो तो, गन्ना खू का शक्कर से सींचो तो, क्या फर्क कर दिया 1-1 फुट में उस परमात्मा ने। आज बड़ी से बड़ी कंपनी का कलर ले आओ, कंपनी 3 साल की गारंटी दे है और वो पे 50 प्रकार की समझाइश दे है, धूप से बचाइयो, पानी से बचाइयो, बरसात से बचाइयो, तो 3 साल चले है। पर परमात्मा के पास ना जाने कौन सा कलर है। उसने मोर के पंख पे, ब्रह्मा भगवान की नाभि से प्रकट हुए और ब्रह्मा ने 3 प्रकार की आजाद प्रवृत्तियां बनाई सृष्टि उत्पन्न करने में। 3 कौन? अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र। या तो हो गई संस्कृत की भाषा से तुमरों के चट्टे नहीं चढ़ने, सीधी सीधी बताओ छक्को जान गाओ कि हमने कहा गई। अंधतामिस्त्र क्या है, मोहतामिस्त्र क्या है और मोह तप्ततामिस्त्र क्या है। यहाँ 3 प्रकार के गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। यही से बने 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आज को आदमी कछु को नहीं डरा रहा हो, ने भूतकाल खो, ने भविष्य काल खो, ने वर्तमान काल खो, चौथो ने बना लो को भयंकर डरा रहा हो। ये को नाम है मिसकाल। मिसकाल को भयंकर डराता आदमी, कौन को मिसकाल नहीं आ जाए। भगवान ने कही कार्य तुमने मिसकाल बनाओ, उन्हें कोरोना काल बना दो, ली तो फिर मारो। 3 पन भगवान ने बनाए, 1 पन इनने बना दो माता जी ने। भगवान ने 3 पन बनाए थे, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। और जोंदना से जे आई सो बन गया नियारपन। इनने एक घर के कई घर धारदा करवा के नहीं। अरे राम राम, इतनी तो जो होशियार रहे थे, इनकी होशियारी देखने हो तो रक्षाबंधन के दिन देखो दद्दा। अरे राम, सबसे ज्यादा बुद्धि चलत इनकी राखी के दिन, जब जे माए के जाते हैं और जब अपनी भाभी को समझाओ थे, भाभी बाई को दुख नहीं दियो, भाभी अब जे यहाँ तुम्हारे भगवान, भाभी सेवा करो तो मेवा मिले है, भाभी बाई के पेट को पानी ने डोले, अगर इन्हें आशीर्वाद दे दो भाभी तो राजा के नाम करो। ये सो लगा थे यार, जा बहन तो जोन घरे हो जोते बेकुंठ हो नहीं। जब अपनी भाभी को तो अच्छो समझा रही, तन्नक देर मेरे वो ऐसे फोन आ गओ कि खुद की सास की खबर गया मैं वो सादा फेंका को। सुबह बेचारी अस्पताल में धरी 12 टांके, अकेली तुम्हारी भाभी भोग है नहीं, तुमने भोग हो सास की खबर क्या फोरे आई गाओ तो यार। खुद की सास की गुटकी दबावे फिर नहीं, खुद की मताई झूला झूले का है। ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हुए। परमात्मा को नियम है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी मां को सुख दे तो तुम अपने पति की मां को सुख देने लगो, तुम्हारी भाभी तुम्हारी मां को अपने आप सुख देने लगेगी। ये तो खुद थप्पड़ी बजा रहे, साथ से बेर बांधे हो गए अभी अठी। ये तो जी खुआएंगे को बेमान उतारे या है ताई। अरे राम राम, ने कह रही भारती फिरन लगी का है पैसा ने चढ़ा जी उन्हें आता ने चढ़ा जू ने चढ़ाने उसका कल्याण मनो के है तो हम भाई। अच्छा एक बात और बताओ फिर हम आगे चलें कथा में। जब तुम अपने माए के जात हो और तुम्हारे 2-3 साल के पप्पू भैया संगलेवा जात 8 दिन रुका तो फिर तो का किया थे मम्मी तुम्हारी जवान लगा तुम बिना पता नहीं पर 8 दिन किए से काट का जाने नहीं गए। अब जा रही सो घर कल घर खाए खाए ले एक काम करो एक छोड़े जा हम मन बहलो रे हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें। तुम का क्या थो हाँ मम्मी हमें नींद नहीं आयो के बिना हमने छोड़ हम तो लोग आ जाए। अच्छी बात है मत आ जाओ पर तुम्हारी बुद्धि तो काम नहीं करी कि जब तुम्हारा मोड़ा तुम्हें 3 साल में तो प्यारो होगा कि तुम सगी मताई के नहीं छोड़ पाई और जे को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ बा मताइयों को नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वाले को तुम्हें 3 साल में इतने प्यारे हो गए कि तुम छोड़ नहीं रही। आज को 30 साल को लड़का तुम बोला नहीं दे रही उसे अगर घर वालों करना मताई से हंस के बोल ले तो तुम महाकाली बन जा चुड़े लन। हरे राम राम राम। किसी मां को उसके बेटे से अलग मत करो क्योंकि भगवान ने तुम्हें भी संतान दी है
एक समय तुम्हारा भी यही आएगा, तुम्हारी भी तो बहू आएगी, और जब तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं बोल पाएगा तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा ही उस मां को लग रहा है। कोशिश करो कि परिवार बनाओ, परिवार मिटाओ मत। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की आजाद प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोहतप्ततामिस्त्र। ब्रह्मा जी ने पहली रचना, दूसरी रचना में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बनाया, तीसरी रचना में रुद्र को प्रकट किया। अब हमसे कहा गया था कि तना शंकर जी को ब्याह जरूर सुना दियो गुरुजी। विजय कह रहे थे कहां है? 2-3 दिन से लगे हैं गुरुजी, चाहे तन्नक सुनाइयो। अब विषय तो राम कथा को है, पर चलो हम तन्नक से सुनाए देते तुम्हें, अब सबको लगी है तो। अब तीसरी रचना भी रुद्र की है भागवत में, तो तनक तो शंकर जी की चर्चा बन जाती है। शंकर जी के सो ब्याह न भूतो न भविष्यति, ने तो आज तक को भाव आए और न भविष्य में कब हुई है। इतना खतरनाक ब्याह भाव है वो। जौन गांव से शंकर जी की बारात निकल गई, महीनों से कुत्ता भौंके वो गांव के महीनों से। वो बारात ही इतनी खतरनाक हती। बारात तो हती ने, तुलसीदास जी ने कहा लिखो है, जस दूला तस बनी बराता। बराता लिखो है रामायण में। तुलसीदास जी ने कई बारात काहे नहीं लिखी? बोले अगर शंकर जी की बारात लिख देते तो अपनी बचती बारातियां, तो अपनी बारात तो शंकर जी को बाराता। सबके गुण मिलके ब्याह हो, शंकर जी के अवगुण मिलके ब्याह भाव। सबके गुण मिलके शादी भाई, और भोलेनाथ की अवगुण मिलके शादी भाई। अगर तुम लोगों ने रामायण पढ़ी है तो देखो, रामायण में जब पार्वती तपस्या कर रही थी, भगवान शंकर ने सप्तऋषि भेजे परीक्षा को। परीक्षाएं पहले भी होती, अबे भी हो रही, पर अबे के लड़का तो कुछ का पूछा थे, आओ जाके मोड़ी से पूछा थे तुम्हारा कौन सा हीरो फेवरेट है? हीरो चाट लियो, खा लियो। अरे जा पूछो कि अमीरी गरीबी में हमारे संग ने भी हो, हमारे बाबू दादा की सेवा कर हो, कौन सा हीरो फेवरेट है? आओ तो आ। पहले तन्नक में परीक्षा हो जाती। एक दादा का बिटिया देखवे अपने लड़का को, बिटिया चाय लेके आई, दादा ने वो ट्रे में एक सूजी और एक कैंची धर दी। बोले बेटा इनमें से एक भीतर लाई जा। मोड़ी ने कैंची उठाई, भीतर चली गई, दादा ने चाय नहीं पी और बाहर आ गया। मोड़ी को बाप बोलो कि बताओ हम का समझे? बोले कैंसल ही समझो। बोले काय? बोले हमने कर पे तुम्हारी मोड़ी के संगे अपने लड़का को ब्याह। बोले काय? बोले वह कैंची उठा ले गई। अगर सूजी ले जाती तो सूजी का काम है जोड़ना, बा उठा ले गई कैंची, तो कैंची को काम है काटबो, बा जाके हमारे घर के 2 टुकड़ा कर दे। इसे वो मोड़ी नारद के चक्कर में न पड़ो, वो शंकर को नहीं घर गृहस्थी को अनुभव। सती ने जबरदस्ती शादी कर ली, पिताजी की बात नहीं मानी, सो यज्ञ में जाके मर गई। ऐसे तुम बिल्कुल न पड़ो चक्कर में। और सप्तऋषियों ने शंकर जी के 8 अवगुण गिनाए रामायण में। चौपाई पढ़ लियो घरे जाके। किन्ने रे गुने नीलज कुभेश कपाली, अगुने अगे है दिगंबर ब्याली। 8 अवगुण है शंकर जी में। पार्वती बोली पक्की कज्जो है? बोले हाँ। पार्वती बोली कचहरी पे कह दो कि 8 अवगुण है। सप्तऋषि बोले हैं, सो कहूं कुआले का दिक्कत है? तो पार्वती बोली पहले तो शादी हती कैंसिल, अब और पक्की हो गई। सप्तऋषि ने सोची हम तो आए थे बिगाड़ में, जब बन कैसे गई बात। पार्वती बोली हमने स्त्री का अवतार लिया है नारी का, और हम में भी 8 ही अवगुण है। रामायण में लिखे हैं 8 अवगुण नारी के। अवगुण 8 सदा और रहाई, नारी स्वभाव सत्य कभी कहाई। कौन कौन? के साहस अनरत चपलता माया, अभय अब बेके असोच अदाया। तो पार्वती बोली शिव जी जगत के पिता और हम जगत की माता, सो सबके होते हैं गुण मिल के भी आओ, हमोरों को हुज्जे अब गुण मिल के भी आओ, कछु तो हटके हो गए हमोरों में। 8 अब गुण रहते हैं, 8 ने रहे तो 4 तो पक्का ही है। अब इन सब में 4 रहते हैं, ये 4 काम तो कर हैं। बताएं कौन कौन? सबसे पहले लड़ना, लड़े हैं कोई बिना लड़े जी रह नहीं सका। लड़ने के बाद रोना, चाहे 2 असुगा ढार है मन में तो रो है लड़के। तीसरो काम और कर है का, सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। पलका पे जरूर से चाहे 2 मिनट को लूट है उठे। जैसे तो कछु बूटी ने धरी हो के सूंग लाए फेंक जार।
अच्छा एक बात और देखियो, दो ही आदमों में लड़ाई भाई, घर बारी भगत है कमरा में भीतर पलका पे, घर बारो जूता पैर के भगत है बाहर। आज तक ऐसा नहीं भाव के लड़के पे भीतर जी बाहर होते हैं, तो नहीं। सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसे ही उठी सो धमकी दे हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। सप्तऋषियों ने पार्वती से पूछा, पार्वती ये बताओ क्या देख लिया तुमने उस शमशानवासी सब में जिसके लिए पागल हो गई? और पार्वती का जवाब सुनना। पार्वती कहती हैं, सप्तऋषि जानना चाहते हो मेरे भोलेनाथ का सबसे बड़ा गुण क्या है? मेरे भोलेनाथ में सबसे अच्छी बात जा लगी, ये खिलाने हम पागल हो गए। बोले कौन सी? बोले संसार के जितने पति हैं, संसार के जितने पति हैं वे काम के गुलाम हैं, पर मेरे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। और इससे बड़ा गुण क्या चाहिए पति में कि भगवान का भजन करता हो। और सप्तऋषियों, संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब हम और भगवान शंकर मिलेंगे तो घर में राम कथा होगी। तुम्हारे चक्कर में हो रहा जो भी आओ। सप्तऋषि आ गए तो आज तय हो गई, पक्की हो गई, अब तो जल्दी ब्याह को, वो तो लंबो है ब्याह 2-3 दिन को, हम तो 2-3-4 मिनट में सुना दे रहे हैं, मोटी मोटी बात है। फिर कब उससे पुराण सुन लियो, हमारा यूट्यूब पर डरो सो 2-3 घंटा शंकर जी को ब्याह हो, मजा को। बारात जाने शंकर जी की आज। अब राजा हिमांचल के तो 16 का, सो तो महीनों से तैयारी चल रही, अब तक कोई नहीं आगे पीछे नंदी और जी नंदी गांव शंकर जी बैठे थे। बोले भोलेनाथ, शिव जी बोले क्या है? बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है। नादिया बोलो आ जाई है। शंकर जी बोले सो चल लिया काय खुरा, क्या हमने कह दी आ जाई है? अरे नादिया बोलो कि दद्दा आ जाई बारात जाने। शंकर जी बोले सो चलो। नादिया बोलो कि तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? नादिया बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले जब तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है। बताओ जी कछु हो वो चिंता करे, अब जी कछु है ही नहीं है वो काय की चिंता? बताओ छो काय की चिंता जी कुछ नहीं है। वो तो यहां सीखा था भाई, एक ट्रेन में एक आदमी बैठो, सामने एक हाथ देखवे बारे बैठे थे। उनने सोची कि यार अब 2-3 घंटा लग गए हैं, सुतना को हाथ देखना है, 150 कमे हैं। बैठे बैठे बोले बेटा तुम तो बहुत परेशान हो। अब परेशान पूरी दुनिया फिर रही, अब तुमको उसे कह दे अजय देखो हाथ देखो सीखना हो, हम बता रहे हैं ये मैं माताओं को हाथ तो पट्टा से देखो सीख जाओ। हाथ पकड़ के 2-3 बातें भर कह दे कि जो माता जी तुम हृदय की बहुत साफ हो। हाँ गुरु जी हमने आज तक को खराब नहीं करा। भूखो हाँ गुरु जी क्या बताए, तुम ये सोई सवाल। माता जी तुमने सबको अच्छो करो, पर तुम्हारे से अब हम क्या बताएं गुरु जी, हमारे घर की सुनो, हमारे तो सब नहीं धोखा ही धोखा करो। अरे कौन को हाथ देख के जाके देखे महाकपटा नहीं धरी, तुरंत गुरु जी बाहर हो जाए। कैसे हर आदमी तारीफ सुनो चाहते अपनी सांची को, हम सांगरे से देखवाओ फिर हम बताएं। मनो हम परतरंग ये तमाशों में हमें तो टेम भी नहीं। मनो हाथ देख लो बहुत सारा हाउ बताओ जी 2-3 बातें कर दे कौन रीच जे ज्यादा उस जाके देखे एक बार तो मरत बची। तो बताओ रे भाई साहब हम 42 साल के हो गए तो 24 घंटा गाड़ी पे घूम रहे, हमारी गाड़ी नहीं ठुकी जगह। तो आदमी कहते गुरु जी भी तो सांची किया रहा है, अब इतनी बड़ी जिंदगी में 1-2 बार तो मरत बचे ही हुई है, और हर आदमी बच्चा। जो हाथ देख रहे थे वे बोले बेटा परेशान हो? कह लो जी गुरु जी। कहने लगे शनि की 7.5 चल रही, जाप करवाओ। कह लो कितना खर्च हो जाए? कहने लगे 20,000 को। अरे कहने गुरु जी हमें तो न करते। गुरु जी बोले 11,000 बोले नहीं करना, हमारी गुंजाइश नहीं है। बात खिंचत खिंचत रही 500 पे आ गई। गुरु जी ने सोची 1 घंटा से चीथ रहा 500 मिल जाए इसे। कह लो गुरु जी इतनी भी गुंजाइश नहीं है। गुरु जी ने कही तो चलो हटाओ 50 को दे दे। कह लो बिना टिकट के भी अच्छी ट्रेन में 1 रुपया नहीं है। गुरु जी बोले तो एक काम करियो, 5 हाथ को करिया धागा लेके मीठे तेल में डुबा के शनिदेव को चढ़ा दियो। कह लो गुरु जी इतनी भी गुंजाइश नहीं है। तो गुरु जी बोले जाओ शनि के बाप को छुट्टी दी, तुम्हारा कछु करा ही नहीं सकत। जब तुम्हारे 5 हाथ को करिया धागा ही नहीं है तो शनि तुम्हारा क्या कर ले हमें जा बताओ। भाई जे कछु हो को कछु शनि बिगाड़े। अब जब तक पहले ही से कछु नहीं है, ऐसा ही शंकर जी कह रहे कि जब कछु है ही नहीं है तो चिंता काय की। नादिया बोलो नहीं खर्चा लगा थे। बोले का? बोले कटार लेने पर कटार
शंकर जी बोले कार्य कटार का है। बोले भैया सीधे जान सी। अरे शंकर जी बोले शुद्ध जान बनाने से बताओ। बोले का? बोले गली में ईंटें धरी हैं उठाओ, एक आध लंबी सी पटार धरी हुज्जे सुबह चिपका ले, कटार की जगह पटार। अब बोले नीचे में तलवार लटकी रहे। बोले बारे में देखो क्या गिरद होना होए, स्वांगे दो ही गोले फंसा दे पटार में, सुने चल लटक गई कटार गिरद होना की। शंकर जी से को ने कही के हरदी हरदी चढ़वा ले। शंकर जी बोले हमने चढ़वा रहा है। काय? अच्छा पहले हरदी चूना कौन को लगा? तो तुम्हारा पता नहीं, हमें बता रहे। पहले जब अच्छे लट्ठ घल जाते सो कहीं हरदी चूना लगा ले, चोट आम जे लगाते, जब लट्ठ घलते सो हरदी चूना लगा लेते। शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के पहले ही से हरदी चूना लगा देते मोड़ा है कि बेटा गृहस्थी के इतने लट्ठ घलने हैं जिंदगी भर के मार जाओ, ऐसे घर के पक्को करके पहुंचा तो मोड़ा को हरदी चूना लगा। शिव जी ने राख लगाई। काय? शिव जी अपनी शादी से संदेश देना चाहते हैं कि जब शादी करो तो चाहे खुद को राख लग जाए, पर देखो अपनों बना रहे हो राख ने लगत जो, और आज अपन देखो अपनों बनाऊ थे वो राख लगा के छोड़त के नहीं। दहेज में राजदूत बहू जमदूत, बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। आजकल सिर्फ जो देख रहा हूं आदमी पैसा मिल जाए, अब फिर कहते कहीं बहू तब नहीं रही, मोड़ा गुलाम होगा, वो तो हो जाए। कभी आओ भाव वो के बाप ने खरीद के आंदा 20 लाख में, मोड़ा तो ठीक, मोड़ा को बाप ना छे बहू क्यों गाड़ी पे खरीदो आए उन्हें 20 लाख में दामाद खरीदो है। कभी आओ भाव ऐसे कारीगर जी जिन्हें दहेज लाओ तुम्हारे पापा से, इनको बिल्कुल रोड पे ले आन दीजिए। हाँ जी बिल्कुल भीख मांगते हैं। बताओ जब तुम्हारे पापा की 2 एकड़ बिकवा दे कि 3 ने बिकवा हो? हाँ 3 बिकवा, जब तो मजा मतलब तुम्हारे बाप की 2 एकड़ बिकी तो एक 3 बिको चज्जे के बाप की किने बिको चज्जे, बिल्कुल ये में कोई मत नहीं है। और दहेज कोई दान नहीं, दहेज भीख आए तो लड़का बारो मांगा थे मोड़ी बारिश। दहेज ले वो सबसे बड़ा पाप है। अगले जन्म में बंजुआ हो, जो बंजुआ बाल बच्चे तक नहीं होंगे। भगवान ने तुम्हें वो औलाद दी, तुमने बेच दी। दान लो पर दहेज मत लो। शिव जी बोले कि चाहे खुद को राख लग जाए पर देखो अपनों बनाओ को राख नहीं लगाऊंगा। शंकर जी से को कही के रोड लाइट कर ले। शंकर जी बोले कितने पैसा लगे? बोले 25,000। शंकर जी बोले कोरोना के टूटे हैं अब इतनी तो गुंजाइश नहीं है। अच्छा रोड लाइट में क्या जन यहाँ है? एक जनो बोलो कि 10 एतर पे चल 10 एतर पे, बोले उजियारो, बोले जहां जहां पर हुन कर है। शंकर जी बोले तो तुम एक काम करो, फालतू पैसा खर्च न कराओ, जो घर की हेलोजन धरी है वो को उठाओ, अच्छी झाड़ो पहुंचो और हमारी मुंह पे बांध दे, चंद्रमा बांध दो, त्रिलोक में रोड लाइट जलत जा रही। अच्छा शंकर जी को श्रृंगार देखो चंद्रमा से, चंद्रमा माथे पे रखे मतलब दिमाग ठंडो रखो, हाथ पांव रेवे गरम और पेट हो लरम, समझ लियो तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम और पेट हो लरम, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। और जो ना उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ पांव पर जाए ठंडे, फिर क्या करने बताओ? अब जैसे ही हम बताएं कि क्या करने, रिश्तेदारों में फोन लगा दियो कि के बजे धन ने लूघरा मारे आ गए वे, क्या नहीं लगे कि सवेरे ही जुड़ा गए थे कहीं। तो जो शंकर जी जैसे हो जो तो सही हो गए, तो फिर डार दियो के अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हमें छोड़ के चले गए। ऊपर लिख दियो निशब्द, मर गए आपका के शब्द। रोड लाइट हो गई, शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे, काय ऐसे पेरे। अच्छा बारात में सबसे ज्यादा दूल्हा को परेशान को करत बताओ? ओके दोस्त, वो बैठो घोड़ा पे, नचत नचत बगल में जाते हैं, ओके कान के मुंह लगा के कहते हैं दे यार कछु मौसम बना ले, दे यार कछु मौसम बना ले। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे भी यहाँ है, तो शंकर जी ने पहले ही से बिच्छू पेल लाए। आप बताओ मौसम वारो को मुंह लगा रहा हो कान के, वो बिच्छू दे तो बनो बनाओ बिगड़ जे। तो शंकर जी के एक नहीं गाओ मौसम के पैसा ले। अच्छा दूसरा ये सुनो, कान बनाओ शंकर जी जैसे, ने तो कोई की निंदा करो उनने निंदा सुनो। अगर तुम्हारी भी कोई निंदा कर रहा हो तो पे ध्यान न दे, काय ऐसे ध्यान न दे जैसे तुम गली में चले जा रहे, उन नाली में बैठो सुंगरा, उन्होंने फटकारी पूछ और तुम्हारे कपड़ों पे लग गए दाग, तो अब तुम नाली में कूद जाओ सुंगरा को छबावे। बताओ कार्य तेने हमें छबाओ, हम तो छबे
ऐसे होते ऐसे चुपचाप न कर जाओ, जे निंदा करवे वारे नाली के भिष्टा खावे वारे सुगर आए, उनके मुंह ने लगो। अच्छा चलो गली में तुम जा रहे, तुम्हें कुत्ता काट खाए, तो क्या तुम कुत्ता काट खाए? तो जो ये निंदा करत है, ये कुत्ता आए, इनको काम ही है काटवो। अब इनसे पूछी काय काटत, बोले ले वो दे वो कुछ नहीं, वो तो हम काटता ही हैं, हमें मजा आता है। जैसे जो पतंग उड़ाउत है और पतंग काटत है, कटत है पतंग। अब उनसे पूछो काय काट रहा है, बोले कुछ नहीं, वो तो हमें मजा आता है। ऐसा ही निंदा करने वालों को मतलब कछु नहीं, उनको तो आदत पड़ गई। ना निंदा सुनो ना निंदा करो। कबीरदास जी कह रहे हैं, दौड़ो भज्जा हमें लगत कर ली, हाँ हो रहा खेल, हाँ जाओ जल्दी डालो डीजल। निंदा कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा पापी ना मिला। एक बार कबीरदास जी महरौनी में, यूपी में पापी ढूंढ आए, पूरी महरौनी में मेरे पर एक पापी ने मिलो, उनको पूरे इतने बड़े गांव में लौट गए, पूछी को मिलो। अब ध्यान से सुनियो, बोले कबीरा पापी ना मिला और निंदक मिले 1000, और एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी एक से होते, ऐसे को की निंदा न करो। अब विशेष तुम्हारों के लिए तो है पार मारते काम को। हाँ सरकारी जगह पड़ी है ना ये मामले में, शाम को 4 से बैठ जाते हैं मोहल्ला में, फिर देखो तुम एक दूसरे की पता है मुझे कैसी बात यार। अब कई जिज्जी हमसे को आवने, हम तो किया नहीं जाए उनकी, जो अंदर हम कहे मोहल्ला तमाशो देखे वे तो नहीं फिर रहे, हमसे पूछो उनकी, हम जो अंदर किए पे हैं ऐसी बात यार। और 2 घंटा अच्छी बुराई करके जब उठन लगे सो पता है काके, अब कई जिज्जी अपन हो का ने भगवान तो सब देख रहा, तो तुम काय को लगी 2 घंटा से फिर, जब सब भगवान देख रहा हो बिल्कुल जाई किया क्या उठा थे जो आखिरी में। अब कई जिज्जी अपन तो चली गए, भगवान तो देख रहा, तो तुम काय को लगी थी 2 घंटा से, भजन न कर सके 2 घंटा भगवान को। शंकर जी ने कानों में बिच्छू पहरे, सांप डारो गले में, दूल्हा तैयार होगा, रिश्तेदार जुड़ गए, देवता। भगवान विष्णु बोले चलो बराते, कछु कछु बोले हम तो जीजा जी के संग यहां हैं। भगवान विष्णु बोले कि न कर चलो जीजा के चक्कर में न रहो, कैसे जीजा पहुंचे सो पंगत बंद, झारा फूंक चालू। जीजा को देख को एकदम यहां है तो पंगत कर ले, ये सब भग गए। लिखो है सो रामायण पढ़ लियो घरे। अच्छा एक बात और है, देखो सही बता, चाहे लड़का को बाप हो चाहे बिटिया को, वो शादी में सिर्फ एक चीज देखा था, कुल खानदान। फलाने कुल में मोड़ा भी आओ होते मोड़ी भी आई, चाहे लड़का की मताई हो चाहे बिटिया की, भाई एक ही चीज देखा थे पैसा। मोड़ी जावे तो झूला झूले और बहू आवे तो 3 ट्रक में दहेज उतरे। पूरे मोहल्ला में को के नहीं आओ हो। एक तो लड़का चाहत है लड़की सुंदर, और लड़की चाहत है लड़का सुंदर, और रिश्तेदार चाहत है पंगत सुंदर। तुम तो अच्छे से गार्डन में हो आइटम खुआ दे, कहा चाटने तुम्हारे कुल खानदान सब चले गए छोड़ के विष्णु कहा अस बेहस तब बोले सकल दिसराज, अब बिलग होए चलऊं सब निज निज सहित समाज। सब चले गए, अब शंकर जी अकेले बैठे। नाद क्या बोलो का है, अब को नहीं बचो। शंकर जी बोले यार अपनो एक ही रिश्तेदार है और वो अब इतना विदो है, काशो को नाव बनो है मकान सो मिले जुर्बे बारी ज्यादा जुड़ रहा है। शंकर जी को एक ही रिश्तेदार है दुनिया में, कौन के नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। शंकर जी बोले काय नाद गया, यदि तुम्हारे नहीं रिश्तेदार नाद गया। बोलो अब कहा तुम्हारी संग तो लगे रहते हम अभी आओ तक नहीं भाव अब तुम कहूं जाने नहीं देते, मारे घटा में बैठा रहे। कहो तो बोला ले तुम्हारा जान चिनार है अपनी। बोले कौन से, बोले माहरोनी के मारे घटा में फोन लगा दिया। अरे भूत पली चुड़ैली डांकनी सांकनी पिशाचनी, पहले तो दूल्हा ही बेचित्र हाथ, और अब पूरी बारात बेचित्र हो गई। का सौंपो जे की 2 ही आंखें फूटी थी, वो को गैस दे दो कि तुम आगे आगे उजी आ रहो, तुम खुद दिखात नहीं। जोन बेरा हतो वो एरो ले रहा हो, जितने लंगड़ा हते वे आगे आगे ढुड़कत जा रहे सिमट के सी गोरी, बीच बीच में प्रचार कर देते। गिट्टी की देता की और कहने गए, अरे कहने अरे नहीं मशीन की कह दे, कल कह दे क्या भाई कहता है क्या धरी मशीन मसालो बनाती है।
जैसी जब मशीन है रही ऐसा ही तुम्हारे हो जाए क्या रहता है जो काम जब मशीन कर रही जो ही तुम्हारे करत रह जो जब मशीन धरी ये में सिमेंट डारा थुज जो रेता डारा थुज जो गिट्टी फिर एक जन चलावे वारो भी रे थुज ने जैसे गिट्टी डाल दे रेता डाल दे सिमेंट डाल दे और चलावे वारो को हफ्ता को चलो जाए के हम तो वो काम को बचे कछु मसालो मशीन काम की बचे नहीं बचना आपको पलटा तरह तो कई साल चल जाने चल ऐसा ही तुम्हारे करत रह जुड़ी बस जैसे ये मशीन में रेता गिट्टी सिमेंट गिर रही पर टेम से पलट रहे हैं तो मशीन नहीं धारी ऐसा ही तुम भी जा शरीर आए मशीन ये में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर रोज गिर रहा है पर तुम शाम के शाम भगवान के मंदिर पे जाके मूड पटक के पलट या जो ले प्रभु कल फिर भर के ले आए तो तुम भी कई समय तक चलत रहे वृंदावन बिहारी लाल की जय कछुआ कितने कहने अब चली रे बारात अच्छा हिमाचल के भी एक समस्या बनी वो गांव मेरे कब बारात आई नहीं थी गांव की जानता ही नहीं थी कि बारात का कहा है जितने बाराते गए कब बाराते ने गए थे भूत गाय को की बाराते ने भारी खुशी हती रे गांव को हो शंकर जी की बारात आ रही राजा हिमाचल ने 2 आदमी जनवासे में पहुंचा दिया स्कूल में जाओ जैसे ही बारात आए सबको बैठा रही हो सो 2 आदमी स्कूल की तरफ मुंह करें खड़े थे 2 भूत आए एक ने पीछे से कंधा पे हाथ धरो बोले कहा जनवासो जो आए एक बोलो कि लगा थरी बारात आ गई अबे पीछे नहीं देखे तो मनो कहने लगे हाँ यार आ गई है तो एक कहने लगे बता दे सो जैसे ही एक वो बतावे पलटो अरे वो की कैसे घी चाहिए हाथी सो माई के माई सीधो लठ सो गरो बेहोश हो गाओ अब दूसरो ठाणो कहने कहा बता दई अब वो यहाँ सो घूमो सुबह तो डरो नहीं चो दिखानो ही नहीं और जैसा ही वो पलटो सो 2 बिना घींच के उल्टो दौड़ो रे घरे उल्टो अब घरे बैठे थे कछु सियाने एक दादा बोले बारात आ गई अब वो की नहीं कर रही समझ लोगों आ गई कहले क्या जने हैं कहने लोगों देखे आओ क्या जने हैं वो घुमको मारो जा रहा हो दादा ने कही जाओ पानी ले जाओ सो एक आदमी जग लेके पहुंचो जो 3 भूत और आ गए अच्छे आते मन भूत आते मन शरीर अच्छा तो 3 ही बैठे और 3 ही लाए थे गिलास एक धरे उल्टो गिलास एक धरे सीधो एक धरे आड़ो पानी वारो गो सीधे गिलास वारे बोलो का सीधो गिलास का धरे वो कहने लगो पानी पीने सुधरे भर दे सुनो भर दो एक धरे तो उल्टो उसे कही तुम उल्टो धरे वो कहने लगो जब हमें पानी पीने नहीं सबने उल्टो धर दो अब एक डारे तो आड़ो अब ये को दिमाग काम न करे कि ये बाप को का करने भाई देखो पीने वो सीधो धरे देखो नहीं पीने वो उल्टो जो आड़ो उसे कही तुम कहने लगो हम इज्जतदार बोले समझ में नहीं आई कहने लगो मिल जाए तो सीधो कर देना आड़ो डरो हम मांग के नहीं पी सके जोनो रे बारात सोई आई गई आओ अच्छा एक बात और देखो कहूं की हो गांव में बारात के बाजे बजे और गांव के जितने मोड़ी मोड़ा जी तन तन से गड़बड़े थे दूल्हा देख रहे पूरे गांव के मोड़ी मोड़ा गए जनवा से और जोनो नजर पर गई जीजा पे मोरा का नहीं पाए रिवार से घलो कछु ने तो तई फंसू का डार दो कछु गली में डरे 2-3 पहुंचे दम बांध के घरे एक मम्मी ने पूछी बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा कहने लगो भाई देख के मार जा कैसे हैं जीजा देख के मार जा एक और पहुंचो घरे मम्मी ने कही बेटा पप्पू कैसे लगा अपने जीजा जी को की नहीं कर रही समझ लगो भाई 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 भीतर चलो भीतर भीतर लोग आ गए बोले बता बेटा कैसे लगा पार्वती दीदी को दूल्हा के लोगों केवाल लगा दे केवाल लगा जल्दी केवाल लगा दे बोले बताओ बेटा कैसे है पार्वती दीदी को दूल्हा के लोगों खट गया ले आओ खट गया सो जल्दी खट गया ले आए बोले बता बेटा कैसे है जीजा जी के लोगों पल्ली तो उड़ा दे पल्ली सो जल्दी पल्ली उड़ा दे अब बताओ बेटा कैसे लगा जीजा जी कहने लगो भाई सवेरे नो बच्चे तो बता दे इतना खतरनाक है जीजा ऐसो रामायण में लिखो है पढ़ लीजिए घर जाके तो हम खंडी बोलता है बिना प्रमाण के एक शब्द नहीं बोलत जो जियत छंद पढ़ी को रामायण में घरे जाके जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही और बात घर घर असलर कन कही जो शंकर जी की बारात देख के जिंदा रह जाए जानियों ने भारी पुण्य करी थे ऐसा लिखो है रामायण में तेरे पूरे गांव में मिर्चें टंग गई नीबुआ
2-3 भूत गए गांव घूम गए, शंकर जी से कहने गुरु एक नंबर को स्वागत हो रहा। शंकर जी बोले मतलब? बोले हर घरे मेरे चेने बुआ टंगे अपने स्वागत हो। शंकर जी बोले तुम्हारा स्वागत हो नहीं टंगे, तुम्हारे डर में टंगे कि तुमने घुस जाओगे घरे। अब बैठी रे पंगत, पंगत बैठी, पूरे गांव के पारसा भाग गए रे, एक लड़का नहीं थे। 2-3 सियाने गए, बोले चलो रे गांव की नाक कटत का गांव में पर्स में बारे नन्या। लड़का बोले हम नहीं होते मारे भी। गांव के बोले कारे भूतों को डरा रहा है, भभूत दे दे सबको। एक बोलो के दाऊ डर बिल्कुल भूतों को नहीं ने हमारे डराए। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काहे? बोले 3 फुट ऊपर कारीगर लफलफा रहो, अकौ पातर पर्स में गए, अकौ न्योरे, अकौ चेथी पे दे दो, सुपातराई पे मारे जे न्योते गड़ा काम करने भभूत। एक दादा बोले जा भी सही है यार, चलो पातर दूर से फेंक दियो। सुदूर से पातर फेंक दे, दोना बाय ने दोना फेंक दो, रसगुल्ला बाय ने रसगुल्ला। जो सब्जी की बाल्टी लाए तो रे वो टंकी पे बैठो, उसे कहीं भागे आओ, वो कहने लोग हम ही मिले मारबे। अब का हम सब्जी फेंक दें यार दूर से। बोले तुम एक काम करो, बोले का? बोले टेंट को पाइप निकाल ले, जो खोल ले जो बंद हो है। बोले सो? बोले करछली बांध ले पाइप में, बाल्टी धरे रज्जो ताई ताई से ले जा, देखत कहां तक बोड़ रही छेन। अरे पातरे डारी सो पात नहीं खा गए, भूत ही तुम्हारे दोना डारी सो दो नहीं खा गए। अच्छा सुनो, शंकर जी के बगल में बैठो तो बिना घींचो, पातर बाबू आगे बढ़ो, पीछे हाथों नमक को ढोंगा, नमक बारो बोलो आगे बढ़ो। पातर बारो बोलो कि यार बच्चे समझ में नहीं आ रही जी कहां हुखे हैं, अब वो घींचा ही नहीं। सो इतने कटे आदमी में से आवाज निकली, तुम तो पातर डारो, तुम्हें काले ने। अरे वो माए गड्डी के उतना बेहोश होगा, जे को जा रहा हो सो तो जनवा से ही को हो रहा हो। आजकल के सो बफर नहीं कह, तुम्हें बफर कैसे खा लिया? आधा घंटा बाद वसलात की टेबल देख दो, ऐसे लगा दिए सो कुत्ता लड़ पड़ी हुआ, इतनी घिनानी लगा थे वसलात की टेबल। 8 घंटा हम तो नहीं खाते, हम भोजनों को बहुत ध्यान रखते हैं कि कहाँ करने कहाँ नहीं करने, बहुत नियम से भोजन पानी कराते हैं, बचाएं भगवान 20-22 साल से। और जाने पर शुद्धि खतरे थे। गार्डन में 50 लाख की गाड़ी से जाते आदमी, 50 लाख को सोनो पे रहे, और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर थे भीख सी मांगते। शर्म ने लगी रही तुम्हें होते, बताओ 50 लाख को सोनो पे रहे, 8 रुपया की प्लेट में रोटी मांग रहा हूँ गार्डन में। कहीं बहुत खास बहुत बड़े आदमी है, कहे के बड़े आदमी भिखारी का है, बताओ कैसे तुमने खा ली? जे धनिया पत्ती आऊ थे घरे 10-5 की, तुम 1-2 इल्ली ने कर याद जैसी देखो, जब माला में इल्ली हम लग गई तो धनिया पत्ती में 2-4 इल्ली तो रहता ही ना। और गार्डनों में तो 10-10 किलो धनिया आओ, अभी तो पत्ता पत्ता सुधार रहा है, 50 इल्ली में दिए तुम्हें मिला के खच 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 के लगे। सब्जी बहुत टेस्टी है, अब काय नहीं रहे 55 इल्ली खाया है। एक वो मोए की एक समझ में नहीं आओ तुमने कैसे खा ली। आधा घंटा मोनी मोड़ा मुंह में भरे ने थूक, ए बुझाओ मोमबत्ती ने तो सिक नाइट जान बन गई, थूक की। अब कटवा के कहीं अंटी चटा दे और अंकल को, सो पूरो थूक अंटी चाटे आयो मोनी मोड़ा को, और पूरो अंकल चाटे आए। तो मेरे घिना पर नहीं लगे चाची को, तुम चाटे यार हैं आधे देखे अब रे भज्जा चली बारात, अब लगा जल्दी हमें जन्म करने, भगवान को मुक्त की गई कथा। शंकर जी नादिया पे बैठे चले जा रहे हैं। अच्छा सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे दूल्हा देखने की शौक कौन को रहता? महिलाओं को, माताओं को भारी शौक रहता। 2 बजी रात को की बारात निकल जाए गैलरी में ठाणी हो जाएगी, कई का कहता ना दूल्हा देख रहा है, नहीं उनको जो पता है कि कौन को दूल्हा आया कौन के जा रहा हो, उनको तो देखने हैं। सबसे पहले निकले ब्रह्मा जी। अच्छा इनकी एक आदत और खराब है तुम्हारों को, बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट जा, दूल्हा ढूंढत ढूंढत मोड़ी को लड़का जी 2 मिनट में फेल कर देते। जैसे लड़का को टीका होता दरवाजे सो 2-4 चिपक जाते ना, 2-4 ना, फिर पता है जी का बत याद कही जिज्जी तन्नक नाक दबी है, तन्नक कलर दबो, तुमसे पूछी नहीं कौन के पंचायत करो थे, बिल्कुल जबरदस्ती की पंचायत करत रही, कहीं पैसा देख ला जो ऐसा ही बात याद। तुम उन्हें लगा था कि हमें ये सब बातें पता कैसे हैं, ये भगवान वो रात रे, भगवान को तो सब पता है नहीं। सबसे पहले निकले ब्रह्मा जी, एक बोली के जिज्जी लड़का तो पैसा बारो है, मनो उमर खिंच गई, उन्हें सोची जो लड़का अब पहले डाई चलत नहीं हती, ब्रह्मा के भूरा बार
न ब्रह्मा जी डाई कर लेते, अबे तोरे बूढ़े बूढ़े पोते फिर रहा डाई, 90 साल के बब्बा हरे कल्लो सो फिर रहा मूड पे, बार करिया कर ले और सुमार होने, भगवान को धोखा दे तो नहीं विज्ञान के जवान हो नहीं। अरे बार करिया करो चाहे नहीं करो, पर जो मन कर गया होगा भजन करके को सफेद कर ले, जो संगे जाने हैं। इन बारों को कुछ नहीं पियालो लूघ रहे तंग घाले गोंजना कहां धरी जात, पांव के नहीं धरी जात, इन्हीं को पूरी जिंदगी समारत रहे, सबसे पहले लोग हर गई तंग धरी घर कोने के ले तो फिर इसे जो मन कर गया होगा वो को सफेद करो। ब्रह्मा जी बोले हम लड़का नहीं, बोले फिर बोले हम लड़का के पिताजी हैं। गांव की बोली दादा कितने समाते लगा तेरी उम्र में, फिर न करो इंद्र, एक बोली लड़का जो आए, इंद्र बोले हम लड़का नहीं, बोले फिर बोले हम बारात के नाव हुआ है। पूरे गांव की बोली जिज्जी नाव पे कम से कम 10 के लोग 10 तोला की चेन, तो मालक कितनो बड़ो आदमी हो जाए। फिर न करे शनि, एक कहने लगी जिज्जी पैसा देख लो लड़का तो बिल्कुल कर जा धरो, बोले हम लड़का नहीं हम बराते आए हैं, बोले हर प्रकार के चलत हो। अब न करो कुबेर, एक बोली शर्त ले ले लड़का जो आए, कुबेर बोले नहीं हम लड़का नहीं, बोले फिर बोले हम लड़का के मुनि में आए। पूरे गांव की बोली जिज्जी हर वाय पेरे 10 किलो सोनो। एक बढ़िया कड़के बोली काय मुनीम साहब, कुबेर बोले हाँ, बोले हमारे जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगा थुन्ने। कुबेर बोले क्या तो बिना पचरंगू मिठाई के बक्कर हो ही नहीं, 20 गांव के पंडा जो रहे जब आंखें खोल हो अकेली आ रहे हैं जीजा। अरे जो न जीजा सोई दिखाई गए रे, हाँ बेलवा पे बैठे रे उल्टे उल्टे गए थे शंकर जी। दो भाव देखो, शंकर जी बेल पे बैठे गए उल्टे, मतलब बेल माने धर्म, धर्म कहते शादी करो, पर शंकर जी कह रहे हैं कि जब ससुरारे जाओ तो जब बेल को मोह है ससुराल की तरफ, तो शंकर जी बैठे उल्टे, तो शंकर जी को मोह क्या होगा परिवार की तरफ। तो शंकर जी कह रहे हैं कि जब शादी करो तो धर्म है कि शादी करो, पर अपनों मोह राख जो परिवार की तरफ। आज को आदमी शादी के बाद ससुराल को हो जाए, खराब लग जाए। आज के लड़का को शादी के बाद जा खबर नहीं है कि मताई की दवाई को वंदना बढ़ा गई, पर वो जा खबर है कि सारी को जन्मदिन को वंदना है। कितने दुर्भाग्य की बात है। घर की मताई को पानी भर के नहीं दे, वो सास कर भरती हो गई तो दमाद दिन भर तई बनो रहे। कैसे शादी के बाद मोड़ा रहता ही नहीं अपनो नहीं। अजय जाना थे माता जी तुम्हारे होते हैं, सो हमारे तो होते बता जो होते तो जब लड़का की विदाई होते घर से निकासी, तो मताई सूपा में दिया लेके आरती उतार भी हाथ गए जब बारात जाने लगा, इतने होते हैं सो। हाँ होते, फिर भी बलंगे लेते ले दूल्हा की मताई, पता है बकाया कहते बजाया कहते कि पूतरा आ जाइनो के हम आए हो बेटा, माए से तो लौट हो सो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें बेरी लगन लगे, अन्य लग रहा हो तो बताओ इन्हें तो यहाँ सो जादू करो है तुम्हारों ने नहीं करता मोड़ा उद नहीं तक को है जो वंदना तक भाव नहीं पानी बस फिर नहीं अपनो। अब तो बच्चे हम कथा कहते शंकर जी गए पार्वती से ब्याह हुआ, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो तो लंबे है शंकर जी का ब्याह 4-6 घंटा की बात है एक चीज में। चौथी रचना में हृदय से धर्म पीठ से धर्म वीणा पानी सरस्वती, 5वीं रचना ब्रह्मा जी ने करी सनक सनंदन मनु और सतरूपा की। रामायण में लिखो है स्वयं अनुभूवर सतरूपा जिनके भय हरि सृष्टि अनूपा। अब को भक्तों ने पूरे 10 मिनट बाद हम भगवान को जन्म कर रहे हैं। आज देवता भी शरीर बदल बदल के आउट है, और जो कोई तहीं से भग जाए अब उसमें बड़ो दुर्भाग्यशाली को न कहा। तो 5-7 मिनट और बैठे रहो बस, क्योंकि आज ठाकुर जी का जन्म होना है, कल उत्सव हुई है। महाराज मनु और सतरूपा, इनके तो 2 पुत्र भाई उत्तानपाद प्रियव्रत, 3 बेटियां देवहूति आकुति प्रसूति, इनका वंश चला। उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई सुरुचि सुमति, इनके 2 लड़का भाई ध्रुव और उत्तम। ध्रुव के 2 ब्याह भाई इला और भ्रमी, इनकी पत्नी के नाम, पुत्रों के नाम हते उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में अंग, अंग के वंश में बेन, बेन के शरीर से पृथु, और पृथु से विजतासुर, ऐसा मनु का वंश चला। इस कथा से सिर्फ एक बात का निवेदन है, आपको जो बनना है बन जाना, पर सबसे पहले आदमी बन जाना, अच्छे इंसान बन जाना। फिर तुम नेता बनो, कथावाचक बनो, एक्टर बनो, टेक्टर बनो, जनरेटर बनो, जो बनने बनियो, पर पहले अच्छे आदमी बन जाइयो। आज को आदमी सब बन रहा हो, पर आदमी नहीं बन रहा हो। एक आदमी ने करो एक गांव में से एक जने बैठे थे, बोले भैया पानी पिया दे, बोले बैठो हम आदमी आ रहा हूं। सो वो बैठ गया, वो लगी थी प्यास, कह लगे पिया दे पानी, कह लगे बस आदमी आ ही रहा हूं, अब को करो इशू को जाए।
उन्हें फिर तीसरी बेर कही कि भज्जा पिया दे पानी। बोले बस आदमी आ ही ना हो। सुख गुस्सा आ गई, कहने लगो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ाया घर ये कुर्सी पे 1 घंटा से खंगे आदमी आ रहा हो, आदमी तो तुमका पड़ाया हो, तुम्हें जो बनना है बनो पर इंसान बनो। फिर भगवान के 24 अवतारों की चर्चा आई। भगवान के अवतारों में सर्वप्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरे अवतार में 12, तीसरे में नारद, चौथे में नर नारायण, 5वें में भगवान श्री कपिल देव, 6वें में दत्तात्रेय, फिर आकुति और रुचि प्रजापति के यहां भगवान यज्ञ का अवतार हुआ। फिर नाभि राजा और मरु देवी के यहां श्री ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ, जहां से जैन पंथ चला। उन्हीं के भरत भाई, उन्हीं को नाम जड़ भरत। फिर भगवान को अभिजित अवतार भाव, फिर राजा सत्यव्रत के लाने भगवान को मत्स्य अवतार भाव, फिर भाव समुद्र मंथन तो भगवान ने कच्छप अवतार लो, धनवंतरी अवतार और मोहिनी अवतार, 3 अवतार समुद्र मंथन के लाने भाई। फिर प्यारे प्रहलाद के लाने भगवान ने नरसिंह देव अवतार लो। प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, विरोचन के पुत्र भाई बलि, और बलि के यज्ञ के लाने भगवान वामन बने। सत्यवती और पाराशर के थे भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भाई, जिनने भागवत की रचना करी। जमदग्नि और रेणुका के थे भगवान परशुराम जी बने। और एक के बाद आऊ थे राम कथा। अब रामायण तो तुमने जानता ही हो नहीं, भटा को भरत और रामायण को अर्थ, तुम में जितनी दम होए उतनो बढ़ा ले। एक भटा भरत ले, हम पूरी माहरवानी खुआ दें। नॉन डार जापानी डार जो में है ही का, और ते तो नॉन डार नहीं पर का ऐसे रोनी है माहरवानी, कहने लगे रोनी रह गई सब्जी रोनी ते में तो नमक की जरूरत है, यही से तो हम अच्छो तीखो तीखो चटा रहा है कि रोनी है रे, लेवल पे आ जाए। यही से बिल्कुल अच्छो नमक ही सोगा ले रहा है मुंह में से बिल्कुल, कि रोनो मिटा के जाने नहीं। महाराज आओ है महाराज तो रोनी मिट जाए, अच्छी हो जाए, स्वाद बन जाए, भक्ति को स्वाद। और जब रोनी काय में मिठे, नमक में, नमक गिर जाए तो रोनी मिट जाए नहीं। और नमक को एक ना और है हमारों की भाषा में, संतों की भाषा में नमक नहीं मांगते, क्या कहते हैं? राम रस। और अगर ये महरोनी में राम रस गिर जाए तो रोनो मिट जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो रामचरितमानस आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। आपको हम हर जगह जब कहीं भी कथा बोलते हैं तो राम कथा में एक विषय लेके बोलते हैं। जैसे अभी 8 तारीख से राम कथा सुंदरकांड पे है, 7 दिन हमारा प्रवचन 8 जनवरी से। फिर 15 जनवरी से 7 दिन पे भरत चरित्र का हमारा कार्यक्रम है। सिर्फ एक एक छंद पे कथा चलेगी। भरत चरित्र छंद पे सुनेंगे आप 7 दिन मोबाइल के माध्यम से कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। बस इतने पे 7 दिन प्रवचन हुई है। आप हमारे चैनल पीटी विपिन बिहारी दास यूट्यूब पे जाके जुड़ जाना। पीटी विपिन बिहारी दास जो है चैनल लाइव चल रहा है, इस पे आप 7 दिन का सुंदरकांड सुनेंगे और 7 दिन भरत जी की महिमा सुने। हम आपको भारत तत्व पिलाएंगे। 7 दिन अगर आप मोबाइल पे भी सुनोगे तो हम चैलेंज करते हैं आपकी आंख से आंसू नहीं रुकेंगे। रुक जाए तो आप हमें बताना, फिर कभी मिलना। तो महाराज दशरथ, उनके 4 पुत्र राम लक्ष्मण रिपुसूदन और भरत जी, जनकपुर में 4 भाइयों का विवाह हुआ। किशोरी जी ने श्री प्रभु राम का वर्ण किया। लौट कर आए तो कैकेयी ने उन्हें वन भेज दिया। भगवान 14 साल को बन गए। केवट ने गंगा पार उतारा। मुनि महात्माओं से मिलते हुए भक्ति और मुक्ति दोनों हाथों में लेकर बांटते हुए पंचवटी पहुंचे, जहां सूर्पनखा आई और सीता जी का हरण हो गया। राम जी ने जाकर के ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से भेंट, बाली को गति, हनुमान जी की मति जुड़ गई, भगवान में चरणों में प्रभु मिल गए। फिर सीता जी की खोज हुई। जटायु सबरी से मिलते हुए राम लंका पहुंचे और रावण के परिवार को गतिमति दे करके अयोध्या लौटाए। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। अयोध्या के राजा बन गए। अब हम 2 मिनट में कृष्ण जन्म की चर्चा करते हैं और कथा को विराम करेंगे। कल नंद उत्सव है, आज भगवान हो जाए और कथा विराम। तो बतेसा मंगवा लियो, क्या करें? हाथ जुड़ाओ, नहीं ले आओ।
ऐसा क्या कर रहे कह रहे हाथ जुड़ाओ तने लड़को बंधवा क्या करे हम बताएं ऐसी मुड़ का मटका रहे कह रहे हम बताएं तुम्हारा पैसा लगने चाहे जो कुछ कह देती हैं सो कर लिखूं भाई अच्छा हम जाए अब नहीं करवाना 4 दिन की करवानी थी कह रहे हैं भगवान की कृपा है बेद गाय ससुराज हैं तो आइए चलो कुछ नहीं है 3 दिन कटाई गए 4 3 और लाए तो कल नंदोत्सव होगा आप सबको आना है और हथौना लेके अज्जू मनो जितनी माताएं बैठी हो जितने पुरुष वर्ग बैठे हो बिना हथौना के अज्जू कल को हथौना जाना और हमारी कथा में नहीं 5वें दिन कहूं भी जाएंगे बिना हथौना के नहीं जाएंगे ठीक 5वें दिन कहूं भी जाएंगे और एक और सुन ले तुम्हारे अगर तुम्हें 7 दिन में रिश्तेदारी में व्यवहार में अगर एक दिन कथा में जावे को मौका मिले तो 5वें दिन ही जाएंगे हाँ कहूं भी जाओ अगर 7 दिन में अपन हुई कई दिन को टाइम है तो 5वें दिन जाओ कथा सुनवे क्योंकि कथा 5वें दिन की आए अभी तक तो अपन बिथा में लगे रहे जब आज भगवान हो पाए कथा तो भगवान की सुनने हैं पर मुझे तो अपन बिथा में लगे रहे जी राजा भी राजा इनको सांप ने काट लाओ उनको शराब में लगाओ इनको जो तो सब अपन तो यही में तो विधि अपन अब कथा तो 3 दिन की कहावत है सही या तो बिठाया होत रहा मन बिना हथौना के नहीं जो हथौना लेके हर जगह जाएंगे हमारी कथा में तो अज्जू कल ये सुनकर आज जो ने हमें पैसा चाहने आए हथौना में ध्यान से सुने जज्जो ने लड़ुआ ने पेड़ा ने गेहूं ने पैसा ने सोनो ने चांदी बिना हथौना के नहीं अज्जू कल बता दें हथौना कहावत ध्यान से सुनियो कल एक जने को और संगल वाले अज्जू कहावत है हथौना अब वो कैसे हथौना होगा वो की किस्मत में कल को बुलगा हतो ना पर तुम जबरदस्ती वाले आज पा होगा वो हथौना होगा वो की किस्मत में नहीं हतो वो तो तुम हल वाले आए कल को सुबह हथौना कहावत है कोशिश करना कि हम तो भजन से जुड़े पर कोशिश करो कि तुम्हारे माध्यम से एक आध व्यक्ति और भजन से जुड़े अगर एक प्रभात फेरी में जाते तो कोशिश करो कि एक खोर जोड़ो एक गांजे पीवे वाले को लगत के गांव में एक और हो जातो एक दारू खोर को लगत एक और हो जातो तो अपन भी सब नशेड़िया बैठे अंतर इतनो है कि अपन राम नाम को नशा करें बैठे हैं तो हमारी भी इच्छा है कि पूरी दुनिया राम नाम की नशेड़ी हो जाए ऐसे तुम जोड़ो एक खोर जोड़ो हथौना लेके जरूर जो अच्छा वो को तो बुलगुआ मिल गया तुम्हें कहा मिल जाए जो कार्यक्रम कल को भर ने तो विपिन बिहारी को आए न कंजी बारे साहू परिवार को आए 5वें दिन की व्यवस्था हनुमान जी की रहते उनके मालक के जन्म की बेसमारत है तो हनुमान जी कहते हैं कि वो की किस्मत में बुलगुआ ने हाथ और तुम ले आए तो अब तुम्हारी किस्मत में जो ने हुज्जे वो हनुमान जी दे हैं तुम्हें गारंटी कहा और हनुमान जी वो ही देते हैं जो तुम्हारी किस्मत में नहीं हुए सब देवता वो दे हैं जो तुम्हारी किस्मत में है पर हनुमान जी कहते हैं हम वो दें जो तुम्हारी किस्मत ही में नहीं हुए हनुमान 40 में लिखो है और मनोरथ जो कोई लाभ और माने जो तुम्हारी किस्मत ही में नहीं है तो कल का हिसाब किताब सबका हनुमान जी करेंगे आप लोग को आना पर हथौना लेके जरूर रहियो आपको को लिया है हथौना हाथ उठाओ एक एक जने को लो ले आने चित्ते जनों ने हाथ नहीं उठा तुमने कहीं कड़ाया तुम्हारी का मोहल्ला में तय प्रेम व्यवहार नहीं तुम एक आदमी फोन लो ले आओ कौन सा व्यवहार नहीं ये आदमी तो कसम धर के दारू पे लो जात पीवे आदमी तो कसम धर के ठेका पे लो आ जात तुम कसम धर के कल ठाकुर के नहीं लुआ ले आ सका बताओ और जितने भैया गांव देहात के बैठे हो अब भगवान ने तुम्हें बाहन दाओ हो तो लगा दियो कल रात में कुआ दियो कल बुलग गया है भगवान के तो चलने हैं बाहन लाइयो कबाऊ भी नाव वाहन घोड़ा गाड़ी ले एक बेर कथा में जरूर ले जाएंगे काय वो कथा पे गलत चीज वाहन पे गलत चीजें नहीं बैठ पात जब कथा की वाणी बैठ जाए तो कब वो वाहन को दुर्घटना नहीं होती तो अगर गांव देहात के बैठे हो तो साधन लाइयो और तुमने जहां जहां से आए अगल बगल कह दियो कि कल चल रहे हैं ठीक तो मथुरा के राजा उग्रसेन उनको बेटा कंस चाचा देवक उनकी बिटिया देवकी सूरसेन के पुत्र वसुदेव कंस की 6 बहनें पहले भी आई 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा हो कंस ले जा रहा हो आकाशवाणी हो गई अष्टम गर्भ तेरा काल होगा कंस ने चुटैया पकड़ ली वसुदेव जी ने रोक दो ले जाकर जेल में डाल दो 6 संतानें कंस ने मार दी 7 में बलभद्र जी आए वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को प्रविष्ट कराया उस समय आने पे जन्म हुआ बोलो दाऊ दयाल भगवान की अब भगवान देवकी माता के गर्भ में आ गए देवता स्तुति कर गए वो समय आ गया भादों को महीना आ गओ बुद्ध को दिन आ गओ रोहिणी नक्षत्र आ गओ
और रात के 11:55 हो गए। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश। शेषनाग 1000 फन से अपने कन्हैया की रक्षा के लिए खड़ा है। यमुना हिलोरें ले रही हैं, अपने प्रीतम प्यारे के स्वागत में खड़ी हैं। देवता नगाड़े बजा रहे हैं, कंस व्याकुल है। आज 2-2 जगह जन्म होना है, वसुदेव देवकी के लाल का तो कंस के काल का। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश। सभी लोग खड़े हो जाओ। ये भक्तों की भीड़ ही गंगा यमुना है। अब हमारे वसुदेव श्री नरेंद्र कुमार जी ठाकुर जी को सूपे में लेके आगे बढ़ेंगे। आपके बीच से आप प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने देना और फिर हम आरती करेंगे। ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हुए। वसुदेव जी ने सूपे में रखा। योग माया गोकुल में जन्म ले चुकी है और वसुदेव जी चले। ऐसे जाओ, सीधा परिक्रमा हो। नरेंद्र जी ऐसे सीधो, हाँ ऐसे जाओ और ऐसे घूम के आ जाइयो, ऐसे निकल जाइयो। अरे के छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी, मथुरा जन्म कन्हैया। ए भैया मथुरा जन्मे कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से। बीच में जमुना मैया, भैया बीच में जमुना मैया। जमुना ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा 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 सावरे, आजा 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 सावरे। आजा 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 सावरे, आजा 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 सावरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। वो बड़ी देर भली नंद लाला,
तेरी राह तके ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाली की किसे पूछे, ग्वाल बाली की किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला। बसदेव पहुँचे नंद बाबा के सुपल ना पार कन्हैया। ए भैया पलना पारे कन्हैया। वो नंद के घर आनंद भये हैं, नंद के घर आनंद भये हैं, नरेंद्र के घर आनंद भये हैं, नरेंद्र के घर आनंद भये। कंजीबारों के हो गए छैया, भैया कंजीबारों के हो गए छैया। घर के ले रहे बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे रे धिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे रे धिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। अब ज्यादा हल्ला न करो, कंस को पता न लग जाए कि बाल बच्चों होगा है। काय से वे खुद ही लोग के आए रात में। अपन तो कल गोकुल पहुंच के खूब आनंद लूट भी। अब भगवान की मंगलमय आरती करेंगे और खोलो हाथ। जब तक आरती जलती है बोल दो कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े राम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ पर उठाओ, बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। चलिए अब गोपाल जी की आरती बड़े भाव के साथ। ओम ऋषि चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्रावायुष प्राणिष मुखादग्नेरजायतो। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में शीश झुकाओ। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार तारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं। मंदार माला गुलकाय कालय कपाल माला शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय।
ओम हरर्धकममुनधाय जलेन शीतले नमो देवादिवन्द नमो आत्मादिवन्द नमो हरि ओम ओम जगनेनदकमय चन्द्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य चन्नो देहनागं महिमानः सचन्द्र सिद्धपूर्वे साध्याः सन्त देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धे प्रचोदयात् ओम दासरथाय